जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। ईश्वर की कृपा से आपकी हर प्रार्थना पूरी हो और जीवन सदा आनंद, शांति और वैभव से परिपूर्ण रहे। भक्ति सफल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं जो जीवन का सार, शांति की कुंजी और सफलता का रहस्य समेटे हुए है। श्रीमद् भगवद गीता, जो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दिशा सूचक यंत्र है। भगवान श्री कृष्ण के अमूल्य वचन हमें न केवल जीवन की हर कठिनाई का हल देते हैं, बल्कि हमारे मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गीता के इन अमर वचनों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है और जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार कर जाता है। जो भी व्यक्ति गीता का अनुसरण करता है, उसके मन से डर, चिंता और अशांति हमेशा के लिए मिट जाती है। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं इस दिव्य ज्ञान को अपनाने के लिए? श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे समझने में संपूर्ण जीवन भी कम पड़ जाए। इसके हर शब्द में वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार से भरे जीवन को भी रोशनी में बदल सकता है। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण वेदों का सार, शास्त्रों का खजाना और जीवन का दर्पण है। इसका ज्ञान इतना विशाल है कि आप चाहे इसे जीवन भर पढ़ते रहें, फिर भी इसकी गहराई तक कभी नहीं पहुंच सकते। यह वो अनमोल निधि है जिसे जिसने भी अपनाया, वह संसार की हर विपत्ति से मुक्त हो गया। भगवान के गुण, कर्म, तत्व और ज्ञान का इतना अद्भुत और व्यापक विवरण किसी अन्य ग्रंथ में मिलना असंभव है। तो मित्रों, क्या आप भी तैयार हैं इस रहस्यमय लेकिन मोक्षदायक ज्ञान को अपनाने के लिए? अगर हां, तो आइए हम संकल्प लें कि इस दिव्य ज्ञान को न केवल पढ़ेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारकर एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर कोई कहे कि श्रीमद् भगवद गीता का स्थान स्वयं भगवान से भी ऊंचा है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूं, गीता ही मेरा परम धाम है। तीनों लोकों का संचालन गीता के ज्ञान के आधार पर ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से स्पष्ट कहा है, जो भी व्यक्ति गीता रूपी अमृत का पान करेगा, वह न केवल जीवन में सफल होगा, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इस ज्ञान का अध्ययन करता है, वह मुझे ज्ञान यज्ञ के रूप में पूजता है, और जो गीता का प्रचार करता है, उसका संदेश दुनिया तक पहुंचाता है, वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। तो मित्रों, क्या आप भी इस पावन ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों में शामिल होना चाहते हैं? अगर हां, तो आइए इस दिव्य ग्रंथ को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं और जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल दें। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का संपूर्ण दर्शन है। जो इसका अनुसरण करता है, वह समाज में सम्मान पाता है, उसकी सोच विशाल होती है और वह हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं में उलझा व्यक्ति जब इस गीता रूपी सागर में डुबकी लगाता है, तो उसे एक नया उत्साह, नई दिशा और अपार आत्मविश्वास मिलता है। यह ग्रंथ हताशा में डूबे हुए व्यक्ति को फिर से सपनों की उड़ान भरने की शक्ति देता है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का वास्तविक मर्म समझाती है। यह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी मार्गदर्शक बनी रहती है। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में जीने के लिए है। यह हमें बताती है कि सच्चा धर्म क्या है, सच्चा प्रेम क्या है और सही कर्म का अर्थ क्या है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वह कभी भटकता नहीं। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और जीवन के सबसे कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है। तो आइए मित्रों, इस अमूल्य ग्रंथ को केवल किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी सोच, अपनी दिनचर्या और अपने कर्मों का हिस्सा बना लें। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों को पढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इस दिव्य ज्ञान से वंचित रहें। इसलिए आज इस विशेष वीडियो में हम आपको हर अध्याय के मुख्य श्लोकों का सरल और विस्तृत अर्थ बताएंगे। तो बिना देर किए
आइए गीता के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक उलझन और संघर्ष की कहानी है। इसकी शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के एक सवाल से। वह संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा, लेकिन यह केवल उसकी जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक छुपी हुई चिंता थी। वह जानते थे कि सत्य और धर्म किसके पक्ष में खड़ा है। उन्हें यह भी एहसास था कि जहां श्री कृष्ण खड़े हैं वहीं विजय है, वहीं धर्म है। लेकिन फिर भी पुत्र मोह में उन्होंने अधर्म का समर्थन किया। यही मोह, यही दुविधा, यही मानसिक द्वंद्व युद्ध के मैदान में अर्जुन को भी जकड़ लेता है। अर्जुन जो अजेय योद्धा था, जिसके पराक्रम से देवता भी प्रभावित होते थे, वही अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही अपनों को देखकर विचलित हो जाता है। और तभी श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है। एक ऐसा ज्ञान जो न केवल अर्जुन को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाएगा। जिस तरह धृतराष्ट्र के मन में अनजाना भय था, उसी तरह जब हम गलत कार्यों में लिप्त होते हैं तो हमारा मन भी भीतर ही भीतर हमें आगाह करता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह डर, यह चिंता केवल धृतराष्ट्र की नहीं थी, यह हर व्यक्ति के जीवन की सच्चाई है। संजय जो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का सजीव वर्णन कर रहे थे, धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, दुर्योधन युद्ध भूमि में पांडवों की विशाल सेना देखकर चिंतित है। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी संगठित और रणनीतिक रूप से सजी हुई है। आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने इसे बड़े कौशल से तैयार किया है। दुर्योधन के शब्दों में भय भी था और क्रोध भी। वह देखता है कि भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा इस सेना में अग्रणी हैं, जो युद्ध भूमि में अजेय साबित हो सकते हैं। वह बताता है कि विराट, ध्रुपद, काशीराज, दृष्टकेतु, कुंती भोज, शैव, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के वीर पुत्र भी पांडवों की सेना को अपार शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यह देखकर दुर्योधन को एहसास होता है कि युद्ध आसान नहीं होने वाला। दुर्योधन जो अब तक अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश कर रहा था, आगे कहता है, हे गुरुवर, केवल पांडवों की सेना ही नहीं, हमारी सेना में भी ऐसे महायोद्धा हैं जो युद्ध में अपराजेय हैं। देखिए, हमारे पक्ष में स्वयं पितामह भीष्म खड़े हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और सोमदत्त के वीर पुत्र भी हमारी सेना का हिस्सा हैं। लेकिन दुर्योधन केवल योद्धाओं की गिनती नहीं कर रहा था, वह खुद को आश्वस्त कर रहा था कि यह युद्ध उनके पक्ष में रहेगा। वह आगे कहता है, हमारी सेना में ऐसे वीर भी हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे अनेकों अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। संजय इस पूरे दृश्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, दुर्योधन के मनोबल को बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना के समान जोरदार शंखनाद किया। जैसे ही यह शंखनाद गूंजा, पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। उनकी गर्जना से कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। इसके बाद कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सिंह के समान गूंजने वाले बाजे बजने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र भय और रोमांच से भर उठा। इधर पांडवों की सेना में योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंखों के साथ तैयार खड़े थे। श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख को बजाया, जिसकी गूंज सुनते ही पूरी धरती जैसे हिल उठी। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख फूंका, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया, जिसकी ध्वनि इतनी भयंकर थी कि कौरव सेना में सिहरन दौड़ गई। इसके बाद युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। काशी के राजा महारथी शिखंडी, विराट, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंखों की गर्जना से आकाश और पृथ्वी को कंपा दिया। इस संयुक्त शंखनाद की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। यह केवल ध्वनि नहीं थी,
यह विजय की घोषणा थी। कौरव सेना का हृदय भय से कांप उठा, क्योंकि यह संकेत था कि अब धर्म की सेना आगे बढ़ चुकी थी। अर्जुन की आंखों में चिंता और जिज्ञासा थी। उसने अपने रथ पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे केशव, मैं उन सभी को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में भाग लेने आए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वे कौन हैं जिनमें युद्ध करने की लालसा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वे कौन से राजा हैं जो कौरवों के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह सिर्फ एक साधारण विनती नहीं थी, यह अर्जुन के मन के द्वंद्व और उसके भीतर उठ रहे विचारों का संकेत थी। संजय, जो अपनी दिव्य दृष्टि से इस महायुद्ध का प्रत्येक क्षण देख रहे थे, धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, तब वे, जो हृदय के सबसे गहरे भावों को जानते हैं, अर्जुन के मन को पढ़ चुके थे। फिर श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे अर्जुन का रथ बढ़ाया और उसे ठीक दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। युद्ध भूमि के बीचों बीच, जहां केवल शस्त्रों की चमक और योद्धाओं के गर्जन की गूंज थी, अर्जुन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण का सामना करने वाला था। युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, देखो यहां युद्ध के लिए कौन कौन एकत्रित हुए हैं। देखो, यहां तुम्हारे अपने ही आदरणीय गुरु, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे सगे संबंधी और मित्र खड़े हैं। अर्जुन ने दृष्टि उठाकर देखा। सामने भीष्म पितामह, जो उसे बचपन से प्यार करते आए थे, आज शस्त्र उठाए खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, आज प्रतिद्वंद्वी योद्धा के रूप में खड़े थे। उन्होंने अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, मामा, भाई, बांधव, पुत्र, भतीजे, मित्र और यहां तक कि अपने ससुराल पक्ष के संबंधी और शुभचिंतकों को भी देखा। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। जो लोग कभी उनके सुख दुख के साथी थे, आज वे एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें उठाने को तैयार थे। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उनकी आंखों में करुणा उमड़ आई। अर्जुन ने भावुक होकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, इन युद्ध के इच्छुक मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरा हृदय भारी हो गया है। मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिरने को है, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा मन विचलित हो उठा है। हे माधव, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। अर्जुन, जो कभी अजेय योद्धा माना जाता था, आज अपने ही अपनों के विरुद्ध युद्ध करने की कल्पना से टूट रहा था। यह केवल एक राजकुमार का संकट नहीं था, यह मनुष्य के भीतर उठने वाली आत्मिक पीड़ा का प्रतीक था। युद्ध से पहले ही अर्जुन मन से पराजित हो रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण तो केवल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अभी अर्जुन को वह ज्ञान नहीं मिला था जो उसे अपने कर्तव्य की राह दिखाएगा। युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उसके भीतर का योद्धा कर्तव्य और करुणा के द्वंद्व में फंस चुका था। उसके नेत्रों में केवल अंधकार था और हृदय में एक अजीब सी हताशा थी। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे यहां केवल अशुभ ही दिखाई दे रहा है। मुझे यह युद्ध अनर्थ के सिवाय कुछ नहीं लग रहा। अर्जुन की आवाज भारी हो गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने युद्ध के परिणामों की कल्पना की और उसका हृदय करुणा से भर उठा। संजय, जो यह दृश्य देख रहे थे, धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, अर्जुन का मन भय और शोक से भर चुका है। वह अपने कर्तव्य से विचलित हो चुका है। अर्जुन आगे बोले, हे गोविंद, मैं क्यों इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करूं? यह विजय, यह राज्य, यह सुख, इसका क्या मूल्य है जब इसे भोगने के लिए मेरे अपने ही नहीं रहेंगे? मेरे गुरुजन, मेरे भाई, मेरे पितामह, मेरे मामा, मेरे पुत्र, मेरे ससुर, ये सभी आज युद्ध भूमि में खड़े हैं। क्या इनका वध करना मेरा धर्म हो सकता है? अर्जुन का हृदय जैसे किसी बंधन में जकड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, हे मधुसूदन, भले ही ये सब मुझे मार डालें, फिर भी मैं इन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिले, तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। फिर केवल इस पृथ्वी के लिए तो यह सोचना भी व्यर्थ है। वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी पकड़ गांडीव से ढीली होने लगी।
युद्ध से पहले ही अर्जुन मन से पराजित हो रहा था। अर्जुन का कंठ रुद्ध हो गया। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, मानो उनसे उत्तर की अपेक्षा कर रहा हो। हे माधव, क्या मैं अपने ही कुटुंब का विनाश कर दूं? क्या मैं अपने ही रक्त से धरती को लाल कर दूं और फिर भी सुखी रह सकूं? उसकी दृष्टि कौरवों की ओर गई और उसने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि लोभ ने इनके विवेक को नष्ट कर दिया है। इन्हें अपने कुल के विनाश से होने वाले दोष दिखाई नहीं देते। इन्हें अपने मित्रों और स्वजनों का वध करने में कोई पाप नहीं दिखता। लेकिन हे जनार्दन, हम तो यह जानते हैं, क्या हमें इस पाप से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए? अर्जुन का हृदय करुणा और धर्म के प्रति आदर से भर गया था। वह इस युद्ध को केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं मान सकता था। यह युद्ध उसे धर्म और अधर्म की दुविधा के महासागर में धकेल चुका था। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को अभी ज्ञान की ज्योति की आवश्यकता थी। अर्जुन ने गहरी चिंता में डूबते हुए कहा, हे कृष्ण, यदि कुल का नाश हो जाए तो हमारे सनातन धर्म का भी नाश हो जाएगा। और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो अधर्म सर्वत्र फैलने लगता है। उसका स्वर तीव्र हो गया। हे केशव, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब स्त्रियों का पतन होता है तो अवांछित संतानों का जन्म होता है। और जब ऐसी संतानों का पालन पोषण बिना संस्कारों के होता है तो कुल का पवित्र धर्म नष्ट हो जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू छलक आए। हे माधव, यदि यह कुल ऐसे ही नष्ट होते रहे तो हमारे पूर्वज भी नारकीय पीड़ा भोगने के लिए विवश होंगे, क्योंकि कुल के नाश के साथ ही उनके लिए किए जाने वाले पिंडदान और अन्य संस्कार समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन की आंखों में चिंता और भय स्पष्ट झलक रहे थे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे कृष्ण, जब कुल का नाश होता है तो हमारा सनातन धर्म और हमारी परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं। धर्म के नाश के साथ ही संपूर्ण कुल में अधर्म व्याप्त हो जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, हे केशव, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब स्त्रियों का पतन होता है तो अवांछित संतानों का जन्म होता है, और जब वे अनैतिक पथ पर बढ़ती हैं तो कुल की पवित्रता नष्ट हो जाती है। अर्जुन का स्वर कंपन से भर उठा। उसकी आंखें शोक से नम हो गईं। हे जनार्दन, ऐसे पतित कुलों के पूर्वज भी नरकगामी हो जाते हैं, क्योंकि जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो उनके लिए किए जाने वाले पिंडदान और जलदान जैसे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। और जब यह सब समाप्त हो जाता है तो कुल का उत्थान असंभव हो जाता है। जिनका कुल धर्म नष्ट हो चुका है वे अनिश्चित काल तक नरक भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। हम भी यह सुनते आए हैं कि कुल धर्म का नाश पाप का मूल कारण बनता है। लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हम सब जो अपने को समझदार मानते हैं, आज राज्य और सुख के लोभ में अपने ही प्रियजनों का संहार करने के पाप में लिप्त होने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी हो गई। हे कृष्ण, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ पर शस्त्र उठाए और मैं निहत्था रहकर भी उनका वार सह लूं, तो भी यह मेरे लिए अधिक सम्मानजनक और श्रेयस्कर होगा। मैं अपने ही लोगों के रक्त से सना हुआ राज्य नहीं चाहता। अर्जुन, जो संसार का सबसे महान धनुर्धर था, आज स्वयं को सबसे असहाय अनुभव कर रहा था। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का दृश्य सुनाते हुए कहा, हे राजन, अर्जुन शोक और संताप से ग्रस्त हो चुका है। उसके हृदय में करुणा इतनी गहरी हो गई है कि उसने युद्ध करने की इच्छा ही त्याग दी है। युद्ध भूमि के मध्य में खड़ा वह महान योद्धा, जिसने देवताओं तक को पराजित किया था, आज अपने ही मन से पराजित हो चुका था। उसने अपने गांडीव धनुष को हाथ से गिरा दिया। उसके बाण, जो अब तक युद्ध के लिए सन्नद्ध थे, मिट्टी पर बिखर गए। वह धीरे धीरे अपने रथ के पिछले भाग में जाकर थका हारा बैठ गया। यह केवल एक योद्धा का हारना नहीं था, यह उसके भीतर की करुणा और मोह की जीत थी। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, अर्जुन के मन में धर्म और कुल धर्म के प्रति गहरा सम्मान था। वह अपने ही प्रियजनों के वध की कल्पना मात्र से भयभीत हो गया। उसे राज्य, विजय, यहां तक कि स्वर्ग और तीनों लोकों का राज्य भी व्यर्थ लगने लगा। अर्जुन ने कांपते स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे केशव,
मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में अपने प्रियजनों का वध करके मैं कुछ प्राप्त करूंगा। मैं कैसे अपने ही गुरुजनों, परिवारजनों और मित्रों पर तीर चला सकता हूं जो मेरे लिए अत्यंत सम्माननीय और प्रिय हैं। उसकी आवाज टूट रही थी। भले ही वे सभी मुझे मार डालें, लेकिन मैं उन्हें मारकर स्वर्ग या तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से मुझे कोई शांति या संतोष मिलेगा। अर्जुन का संपूर्ण अस्तित्व शोक और मोह के भार तले दब चुका था, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन की यह मोहग्रस्त अवस्था गीता के अमृत ज्ञान की शुरुआत थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन की आंखों में शोक और मोह की छाया स्पष्ट थी। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और मधुर वाणी में कहा, हे पार्थ, यह जो भय और मोह तेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है, यह मात्र एक क्षणिक भ्रम है। यह तेरी बुद्धि पर एक आवरण डाल रहा है जो तुझे अपने कर्तव्य से भटका रहा है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, यह शोक, यह करुणा एक वीर योद्धा के लिए शोभा नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता। वह केवल अपने कर्तव्य को देखता है और उसे निडर होकर निभाता है। श्री कृष्ण के शब्दों में स्थिरता थी, आत्मविश्वास था और एक अनंत शांति थी। हे अर्जुन, जो नश्वर है उसका नाश निश्चित है और जो शाश्वत है वह अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन की आंखों में प्रश्न था, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर ज्ञान की किरण फूटने लगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए हे पार्थ, अपने प्रियजनों के शरीर को लेकर शोक मत कर। आत्मा अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के इन शब्दों से अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नया प्रारंभ है। जीवन और मरण तो संसार के अटूट चक्र हैं जो चलते रहेंगे। हे अर्जुन, अपने मोह, शोक और भय को त्याग और अपने कर्तव्य का पालन कर। यह मात्र एक संदेश नहीं था, यह ब्रह्म का अमृत ज्ञान था। अर्जुन के मन में उठ रहे विचारों का कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। उसे यह समझ में आ रहा था कि जीवन का सार आत्मा के ज्ञान में है, न कि बाहरी रिश्तों और मोह माया में गई। लेकिन फिर भी उसका हृदय भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण की छवि को देख विचलित हो उठा। हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने बाणों से भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के विरुद्ध युद्ध कर सकता हूं? वे दोनों मेरे गुरु हैं, मेरे पूजनीय हैं, जिनका आदर मेरे लिए सर्वोपरि है। अर्जुन की आवाज भर्रा गई। यदि मैं इन पूजनीय गुरुओं का वध करके विजय भी प्राप्त कर लूं, तो क्या यह विजय मुझे शांति देगी? नहीं, यह तो मेरे लिए केवल दुख और पाप का कारण बनेगी। उसका मन डगमगाने लगा। हे केशव, भला यह कैसा न्याय होगा कि मैं अपने ही गुरुजनों का रक्त बहाकर अपने जीवन का निर्वाह करूं? क्या ऐसा जीवन सार्थक होगा? अर्जुन की आंखों में आंसू छलक पड़े। इसके बजाय भिक्षा मांगकर जीना कहीं अधिक श्रेयस्कर होगा। श्री कृष्ण चुपचाप अर्जुन को देख रहे थे, क्योंकि यह क्षण था जब मोह के अंधकार में फंसा अर्जुन अब सत्य की ओर कदम बढ़ा रहा था। अर्जुन का हृदय संशय और भय के बोझ तले दब चुका था। उसके भीतर का योद्धा और उसका कोमल हृदय एक दूसरे से जूझ रहे थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कांपती हुई आवाज में कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस स्थिति में युद्ध करना ठीक होगा या इससे बचना। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। हम यह भी नहीं जानते कि विजय किसकी होगी। हम उन्हें हराएंगे या वे हमें। यह सब मुझे अत्यंत क्लेशकारी लग रहा है। उसका स्वर भर्रा गया। जो सामने खड़े हैं वे मेरे अपने हैं, वे मेरे आत्मीय हैं, जिनके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। अर्जुन की आंखें श्री कृष्ण की ओर उठीं। हे केशव, मैं आपके चरणों में अपना शिष्य बनकर यह प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस भयंकर असमंजस और शोक से मुक्त होने का उपाय बताइए। वह पूरी तरह से समर्पण की अवस्था में आ चुका था। मुझे न तो राज्य की भूख है और न ही किसी प्रकार के भोग की इच्छा। यदि मुझे संपूर्ण पृथ्वी का निष्क राज्य मिल जाए या स्वर्ग के देवताओं का साम्राज्य भी मिल जाए, तो भी मेरा यह शोक समाप्त नहीं होगा।
अर्जुन ने सिर झुका लिया। हे माधव, मेरी इंद्रियां इस मोह और दुख में बंध चुकी हैं। मैं इससे निकलने का उपाय नहीं देख पा रहा हूं। कृपा कर मुझे उचित मार्ग दिखाइए। यह सिर्फ अर्जुन की विनती नहीं थी, यह एक आत्मा का पुकारना था। यह वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने का निश्चय कर लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, एक न मिटने वाली वेदना थी। हे गोविंद, यदि मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर लूं, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पालूं या देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए, तो भी क्या मेरी यह पीड़ा समाप्त हो जाएगी? उसका कंठ भारी हो गया। नहीं माधव, मेरे भीतर जो जल रहा है, यह जो वेदना मेरी आत्मा को पीड़ा दे रही है, उसे यह भौतिक सुख कभी शांत नहीं कर सकते। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका लिया। हे माधव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अर्जुन अब युद्ध से नहीं, अपने ही मन से पराजित हो चुका था। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, अर्जुन ने अपने मन की यह बात श्री कृष्ण के समक्ष रखी और फिर मौन हो गया। युद्ध भूमि में सब कुछ शांत हो गया था। एक ओर कौरवों की सेना अपने शंख और नगाड़ों से युद्ध की तैयारी कर रही थी और दूसरी ओर अर्जुन अपने भीतर उठ रहे तूफान से जूझ रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान से देखा। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो प्रेम, करुणा और दिव्य ज्ञान से भरी हुई थी। हे अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है, और तू पंडितों जैसे वचन कह रहा है। लेकिन याद रख, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए लोगों के लिए शोक करता है और न ही जीवित के लिए। श्री कृष्ण के शब्दों में अखंड ज्ञान का प्रकाश था। अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ सुना था जो उसके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। यही क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने की यात्रा शुरू कर दी थी। श्री कृष्ण की गंभीर लेकिन कोमल वाणी अर्जुन के कानों में गूंज उठी। उन्होंने अपनी शाश्वत मुस्कान के साथ कहा, हे अर्जुन, तू जिस आत्मा के लिए शोक कर रहा है वह तो अजर और अमर है। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अब भी प्रश्न थे। श्री कृष्ण आगे बोले, आत्मा कभी मरती नहीं, न ही उसका कोई अंत होता है। यह सदा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर अपना अस्तित्व बनाए रखती है। अर्जुन की आंखों में प्रश्न देख श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे पार्थ, जैसे इस शरीर में बाल्यकाल आता है, फिर यौवन और फिर वृद्धावस्था, वैसे ही मृत्यु के पश्चात आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर पुनः जीवन प्राप्त करती है। यह सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो इस शाश्वत सत्य को समझता है वह कभी मोह में नहीं फंसता। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हे पार्थ, यह बाल्यकाल, यह यौवन, यह वृद्धावस्था, ये सब शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इन अवस्थाओं से अछूती रहती है। इसी प्रकार एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करना भी आत्मा की विशेषता नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की प्रकृति है। इसलिए हे अर्जुन, जो इस रहस्य को समझते हैं वे मृत्यु पर शोक नहीं करते। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा और शरीर का कोई स्थायी संबंध नहीं है, इसलिए यह शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन धीरे धीरे अपने मोह के बंधनों से मुक्त होने लगा, परंतु श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान अभी समाप्त नहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि डाली। उनकी गंभीर वाणी में करुणा भी थी और अडिगता भी। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख, ये सब केवल इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये नाशवान हैं, क्षण भंगुर हैं, इसलिए इनसे प्रभावित होना मूर्खता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह सर्दी, गर्मी, सुख, दुख सब क्षणिक हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में भी यह परिवर्तन आते रहते हैं। उन्होंने अर्जुन को गहराई से समझाते हुए कहा, यदि तू इन क्षणिक बदलावों में अपने मन को स्थिर रखेगा, तभी तू मोक्ष का अधिकारी बनेगा। अर्जुन के मन में हलचल हो रही थी। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जीवन में जब कोई दुख आता है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जैसे रात्रि के बाद प्रातः का सूर्योदय होता है,
वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, जो व्यक्ति इन बदलते हुए सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ में स्थिर रहता है, वही वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के योग्य होता है। अर्जुन के भीतर अब समझदारी का प्रकाश फैलने लगा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यह शरीर, यह संसार, यह इंद्रिय जगत, यह सब असत है, नाशवान है, इनकी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। इसलिए अपने प्रियजनों के शरीर की नाश की आशंका से शोक मत कर। उन्होंने अर्जुन के मन से उसका भय निकालने के लिए कहा, सत्य वही है जो परमात्मा का स्वरूप है। वह अखंड, अजर और अमर है। यदि तू अपने प्रियजनों को आत्मा के रूप में देखेगा तो तुझे ज्ञात होगा कि इनका कभी नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के वचन अब केवल अर्जुन के कानों तक नहीं, उसके हृदय तक पहुंच चुके थे। मोह धीरे धीरे विलीन हो रहा था और सत्य का प्रकाश फैलने लगा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर की शंका को पढ़ लिया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर लेकिन प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हे पार्थ, जब यह सिद्ध हो चुका है कि यह शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत, अजर, अमर है, तो फिर इस युद्ध भूमि में तू शोक क्यों कर रहा है? अर्जुन मौन था, लेकिन श्री कृष्ण बोले जा रहे थे, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानता में हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही इसे मारा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हे अर्जुन, आत्मा की अनश्वरता को समझने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय या मोह से मुक्त हो जाता है और अपने कर्तव्यों को पूरी निडरता से निभाता है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन कर और इस आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझते हुए युद्ध कर। उन्होंने अर्जुन को गहराई से समझाया। मृत्यु का अर्थ केवल यह है कि आत्मा अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग देती है और नया धारण कर लेती है। यह शरीर ही मरण धर्मा है, लेकिन आत्मा पर किसी प्रकार का आघात नहीं होता। श्री कृष्ण के वचन अब अर्जुन के मन में हलचल मचा रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो वास्तव में यह कार्य केवल स्थूल शरीर के स्तर पर होता है, आत्मा से नहीं। लेकिन अज्ञानी लोग इस गहरे सत्य को नहीं समझते। वे शरीर के गुणों को आत्मा पर थोप देते हैं और इसीलिए उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अर्जुन अब भी उलझन में था। श्री कृष्ण ने अपनी वाणी को और दृढ़ किया और बोले, हे पार्थ, आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न ही कभी मरती है। यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और आगे कहा, हे धनंजय, जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा फिर से एक नए शरीर को धारण कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। अब अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह आत्मा अमर है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। उन्होंने अर्जुन को एक अंतिम संदेश दिया। इसलिए हे पार्थ, अपने कर्तव्यों का पालन कर और शोक मत कर, क्योंकि यह शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर त्याग देती है। अर्जुन का हृदय धीरे धीरे भय और मोह से मुक्त हो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में अब भी शंका थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक बोले, हे अर्जुन, आत्मा एक अचिंत्य और अदृश्य तत्व है। इसे ना तो इंद्रियों से जाना जा सकता है और ना ही मन से समझा जा सकता है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। श्री कृष्ण की वाणी में सत्य की दृढ़ता थी। यह आत्मा विकार रहित है, सदा स्थिर है। यह जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, यदि तू यह भी मान ले कि आत्मा सदा जन्म लेती है और सदा मरती है, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों ही अवश्यंभावी हैं। अर्जुन धीरे धीरे इस सत्य को समझने लगा। श्री कृष्ण ने उसे और स्पष्ट किया, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरेगा वह पुनः जन्म लेगा।
उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांका और बोले, हे धनंजय, जन्म से पहले संपूर्ण प्राणी अप्रकट थे, जन्म के बाद प्रकट होते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर से अप्रकट हो जाते हैं। यह कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय से शोक के बोझ को उतारने का प्रयास किया। इसलिए हे पार्थ, जन्म और मृत्यु के इस चक्र पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मा हर शरीर में निवास करती है और इसका कभी नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की वाणी अब और दृढ़ हो गई। और हे अर्जुन, याद रख, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं हो सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। अब उसके मन का कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था। श्री कृष्ण ने अब अर्जुन के भीतर सोए हुए योद्धा को जगाना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, हे अर्जुन, भय और मोह को त्याग और अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि यही तेरा परम कर्तव्य है। अर्जुन की आंखों में अब भी संकोच था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, यह युद्ध तेरे लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। यह अवसर केवल उन्हीं वीर क्षत्रियों को मिलता है जिनका भाग्य उनका साथ देता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध से पीछे हटता है तो न केवल अपने स्वधर्म और कीर्ति को खो देगा, बल्कि पाप का भागी भी बनेगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। हे कौन्तेय, अनंत काल तक लोग तेरी कायरता की चर्चा करेंगे, और याद रख, एक वीर पुरुष के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। अब श्री कृष्ण का स्वर और प्रखर हो गया। जो लोग आज तुझे सम्मान देते हैं वे तुझे कायर समझेंगे। तेरे शत्रु तेरी वीरता और सामर्थ्य का मजाक उड़ाएंगे। वे तुझ पर अपमानजनक बातें कहेंगे, और इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। अर्जुन की पकड़ अब गांडीव पर मजबूत होने लगी थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, इस युद्ध में तुझे केवल दो ही परिणाम मिल सकते हैं। या तो तू वीर गति प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनेगा, या फिर विजय प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अर्जुन का हृदय अब निडरता की ओर बढ़ रहा था। श्री कृष्ण ने अंतिम वार किया। इसलिए हे अर्जुन, उठ, निर्णय कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब श्री कृष्ण ने धर्म की अंतिम सीख दी। लाभ हानि, हार जीत, सुख दुख, सबको समान समझकर युद्ध कर, तभी तू पाप से बचेगा और अपने धर्म का पालन करेगा। अर्जुन ने अब गांडीव कसकर पकड़ लिया था। श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर के योद्धा को पूर्णतः जागृत कर चुकी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गहरी दृष्टि से देखा। अब वे ज्ञान के साथ कर्म का पाठ भी अर्जुन को देने वाले थे। उन्होंने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, हे पार्थ, जो बुद्धि मैंने तुझे ज्ञान योग के विषय में दी, अब उसे कर्म योग के संदर्भ में सुन। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस कर्म योग को अपनाने से तू अपने सभी कर्मों के बंधनों को सहजता से त्याग देगा। अब श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के भीतर उतरने लगे थे। हे धनंजय, इस मार्ग में किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। न तो इनका नाश होता है और न ही कोई गलत परिणाम मिलता है। श्री कृष्ण ने गहराई से अर्जुन को समझाया, इस कर्म योग में किया गया थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। अर्जुन की आंखों में अब जिज्ञासा थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यदि कोई निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसका कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होता, बल्कि वह साधक भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। अब अर्जुन का संकल्प और दृढ़ होने लगा था। श्री कृष्ण ने उसे आगे समझाया, हे अर्जुन, इस कर्म योग में बुद्धि स्थिर और एकनिष्ठ होती है, परंतु जो मनुष्य इच्छाओं में उलझे होते हैं उनकी बुद्धि अनिर्णय में भटकती रहती है। उन्होंने अर्जुन को चेताया, जब कोई व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है, लेकिन जब मन अस्थिर हो, संदेहों और भ्रमों से ग्रस्त हो, तो वह व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अब अर्जुन की आंखों में स्पष्टता का प्रकाश आ गया था। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने उसके भीतर की सारी दुविधा को मिटा दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहराई से देखा। अर्जुन के मन में संशय की जड़ें गहरी थीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत
लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता तो उसकी बुद्धि और मन अलग अलग दिशाओं में भटक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह एक दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसकी एकाग्रता उसी काम पर टिक जाती है। अर्जुन अब भी ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, जो लोग केवल कर्म के फल या लाभ पर ध्यान देते हैं, वे कर्म की सच्ची भावना से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल भोग और ऐश्वर्य होता है और इसलिए उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं होती। उन्होंने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण सत्य बताया। हे पार्थ, जो लोग केवल वेदों के कर्मकांड में रुचि रखते हैं और दिखावे के लिए उपदेश देते हैं, वे वास्तव में सतही होते हैं। उनकी बातें केवल बाहरी आडंबर होती हैं और वे कर्म की सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, ऐसे लोग केवल भोग और ऐश्वर्य की ओर आकृष्ट रहते हैं। उनका पूरा ध्यान बाहरी सुखों पर होता है और जब मनुष्य केवल बाहरी सुखों में उलझ जाता है तो उसकी बुद्धि कभी परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकती। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सीधा मार्ग दिखाया। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारे स्वभाव के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से जुड़े होते हैं, इसलिए तुझे इन भोगों और साधनों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अपने मन को स्वतंत्र कर, द्वंद्व से ऊपर उठ और अपने कर्मों को समर्पित कर, यही तुझे परमात्मा की ओर अग्रसर करेगा। अब अर्जुन की आंखों में धीरे धीरे नए प्रकाश का संचार हो रहा था। श्री कृष्ण अब कर्म योग का रहस्य खोल रहे थे। उन्होंने अर्जुन को गहरी दृष्टि से देखा और कहा, हे अर्जुन, वेद केवल प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस तक ही सीमित हैं, लेकिन इनसे आगे बढ़कर असली ज्ञान कर्म योग में है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने अब कर्म का गूढ़ रहस्य प्रकट किया। हे पार्थ, मेरा कहना है कि कर्म कर, लेकिन उसके फल की आसक्ति मत रख। उन्होंने अर्जुन के भीतर के संदेह को मिटाने के लिए एक उदाहरण दिया। जैसे कोई विशाल जलाशय मिल जाए तो छोटे जलाशयों की जरूरत नहीं रहती, वैसे ही जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया, उसके लिए वेदों के कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब अर्जुन का भ्रम और कम होने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, तुझे केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। इसलिए तू फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म कर। लेकिन श्री कृष्ण ने यहां एक चेतावनी भी दी। इसका यह अर्थ नहीं कि तू कर्म करना ही छोड़ दे, क्योंकि बिना कर्म किए भी कुछ नहीं मिलेगा। अब अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, तुझे आसक्ति को त्याग कर और सफलता असफलता में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने कर्म की श्रेणियों का अंतर स्पष्ट किया। सकाम कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग से किया गया निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। सकाम कर्म का फल नाशवान होता है, जबकि बुद्धि योग का फल परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाता है। अब अर्जुन के मन में स्पष्टता बढ़ रही थी। श्री कृष्ण ने अंतिम सीख दी। इसलिए हे अर्जुन, तू बुद्धि योग का आश्रय ले और संभव में स्थित होकर कर्म कर। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने की अंतिम कुशलता बताई। इस योग में समत्व भाव रखना ही कुशलता है, क्योंकि समत्व में स्थित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन का मन शांत हो रहा था। श्री कृष्ण के वचनों ने उसके भीतर नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। श्री कृष्ण अब अर्जुन को अंतिम और गूढ़ ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने अर्जुन को प्रेम से देखा और कहा, हे अर्जुन, जो ज्ञानी व्यक्ति समत्व भाव में स्थित होकर कर्म करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन की आंखों में समझ का प्रकाश आने लगा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए हे पार्थ, तू संभव में स्थित होकर बुद्धि योग का अनुसरण कर, यही तेरा उद्धार करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में अभी भी कुछ भ्रम बाकी था। उन्होंने उसे आश्वस्त किया, हे अर्जुन, जिस दिन तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से मुक्त हो जाएगी, उस दिन तू संसार और परलोक के सभी भोगों से विरक्ति प्राप्त कर लेगा।
अर्जुन को अब सत्य की झलक मिलने लगी थी। श्री कृष्ण ने आगे स्पष्ट किया, जब तेरा मन विभिन्न वचनों से विचलित नहीं होगा और वह परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, तब तू सच्चे योग को प्राप्त करेगा, अर्थात तेरा परमात्मा से अटूट संयोग हो जाएगा। अब अर्जुन ने एक प्रश्न किया, हे केशव, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब कोई पुरुष अपने मन में संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान बताई। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जिसने राग, भय और क्रोध का त्याग कर दिया है, वही सच्चा मुनि और स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। फिर उन्होंने अर्जुन को एक अद्भुत उदाहरण दिया, हे पार्थ, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। अब अर्जुन का मन शांत होने लगा था। श्री कृष्ण ने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी, हे अर्जुन, जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और अपने मन को एकाग्र करके मेरा ध्यान करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब ज्ञान की आभा थी। श्री कृष्ण के ये वचन अर्जुन के हृदय में अमिट रूप से अंकित हो गए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े प्रेम और गंभीरता से देखा। अब वे अर्जुन के मन की गहराइयों तक पहुंचने वाले थे। उन्होंने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, हे अर्जुन, आत्मसंयम और ध्यान के बिना सच्ची शांति असंभव है। अब अर्जुन के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, जो व्यक्ति बार बार सांसारिक विषयों का चिंतन करता है, उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जब किसी चीज की आसक्ति होती है तो उससे कामना उत्पन्न होती है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। अर्जुन अब तक सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, हे पार्थ, क्रोध से मन में भ्रम पैदा होता है। भ्रम से स्मृति का नाश होता है, और जब स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। अब अर्जुन की आंखों में गंभीरता बढ़ गई थी। श्री कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे हवा का झोंका नाव को भटका देता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां हमारी बुद्धि को विचलित कर देती हैं। उन्होंने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया, हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, वही सच्चा ज्ञानी होता है और उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। अब अर्जुन के हृदय में यह शिक्षा गहराई तक उतरने लगी थी। श्री कृष्ण ने आगे एक और अद्भुत उदाहरण दिया। जिस प्रकार समुद्र अपनी सीमाओं में स्थिर रहता है, चाहे कितनी ही नदियां उसमें आकर मिले, वैसे ही जो योगी परमात्मा में स्थित होता है, वह कभी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देख कहा, बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख भी उसे प्रभावित नहीं कर सकते। वह सदा परमात्मा में स्थित रहता है, अटल और अविचल। अब अर्जुन का मन शांत होने लगा था। श्री कृष्ण के वचनों ने उसके हृदय को स्थिर कर दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहराई से देखा। अब वे उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाने वाले थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा या विश्वास के मार्ग हैं। अब अर्जुन और भी ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, एक मार्ग है सांख्य योग, जो ज्ञान से जुड़ा है, और दूसरा मार्ग है कर्म योग, जो केवल कर्म से संबंधित है। उन्होंने अर्जुन को और विस्तार से समझाया। ज्ञान योग का मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान में लीन होते हैं। इसे ही संन्यास या सांख्य योग कहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। दूसरा मार्ग है कर्म योग, जहां मनुष्य बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से कर्म करता है। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ गया। वह तत्काल बोला,
हे जनार्दन, यदि आपको ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे पार्थ, जीवन में कर्म से भागने का कोई मार्ग नहीं है। अब अर्जुन थोड़ा स्तब्ध हो गया। श्री कृष्ण ने उसे और विस्तार से समझाया। चाहे ज्ञान योग हो या कर्म योग, दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। फिर उन्होंने अर्जुन को एक अमूल्य शिक्षा दी। कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है, परंतु बिना फल की इच्छा के। अब अर्जुन की आंखों में स्पष्टता आने लगी थी। श्री कृष्ण ने निर्णायक रूप से कहा, यही कर्म योग का सिद्धांत है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को किए बिना संन्यास को प्राप्त कर सकता है और न ही केवल कर्मों का त्याग करके सिद्ध या योग की प्राप्ति कर सकता है। अब अर्जुन को यह समझ में आने लगा था कि कर्म से बचना ही समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को सही भावना से करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गंभीरता से देखा। अब वे उसे कर्म का वास्तविक रहस्य समझाने वाले थे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, हे अर्जुन, कर्म से भागने वाला न तो सन्यासी बन सकता है और न ही सच्चा कर्मयोगी। अब अर्जुन ने ध्यान से सुना। श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मानव जाति कर्म करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अब अर्जुन के मन में संशय था। श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट किया, जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह केवल छल कर रहा है। उन्होंने अर्जुन को एक गहरी सीख दी। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी है जो मन से अपनी इंद्रियों को वश में करता है और अनासक्त भाव से अपने कर्म करता है। अब अर्जुन के चेहरे पर समझ की चमक थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तू शास्त्रों में बताए गए अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट होने लगा था कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, बल्कि कर्म को सही भावना से करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने उसे एक और चेतावनी दी, हे पार्थ, यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर भी नहीं चल पाएगा। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन कर और सच्चे कर्मयोग का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को सफल बना। अब अर्जुन के मन के सभी संशय समाप्त हो रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े प्रेम और गंभीरता से देखा। अब वे उसे कर्म और यज्ञ का गहरा रहस्य समझाने वाले थे। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू अपने हर कर्म को यज्ञ की भावना से कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी प्रकार इस युद्ध को भी एक यज्ञ मानकर अपने कर्तव्य का पालन कर। अब अर्जुन के चेहरे पर चिंतन के भाव थे। श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया। सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ की रचना की और अपनी प्रजा से कहा, इस यज्ञ के माध्यम से तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन यह यज्ञ निस्वार्थ भाव से करना होगा। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, यज्ञ हमें कर्म का सही मार्ग दिखाता है और यह सिखाता है कि कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। अब अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ब्रह्मा ने कहा था, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता प्रसन्न होकर तुम्हारी भलाई करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट चेताया, जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए, बिना कर्म किए केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, वह एक चोर के समान है। अब अर्जुन की समझ और अधिक गहरी हो रही थी। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य उजागर किया, यज्ञ के अन्न का सेवन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न का सेवन करते हैं और यज्ञ का महत्व नहीं समझते, वे पाप का आहार कर रहे होते हैं।
अब अर्जुन की आंखों में पूर्ण विश्वास झलकने लगा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और एक गहरा सत्य प्रकट किया। हे अर्जुन, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। लेकिन क्या तू जानता है कि यह वर्षा कहां से आती है? अर्जुन ने आश्चर्य से देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। अब अर्जुन सोच में पड़ गया। श्री कृष्ण ने उसे एक और बड़ा रहस्य बताया। कर्म की उत्पत्ति वेदों से होती है और वेद स्वयं परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया, इसलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है यज्ञ भावना से कर्म करना, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करना। अब अर्जुन के हृदय में यह शिक्षा गहराई तक उतर चुकी थी। श्री कृष्ण ने एक अंतिम चेतावनी दी। जो व्यक्ति परंपरा के अनुसार धर्म का पालन नहीं करता, सृष्टि के नियमों का आदर नहीं करता और केवल इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, वह पाप में संलग्न हो जाता है और उसकी जीवन यात्रा व्यर्थ चली जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर गंभीर दृष्टि डाली और अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए बोले, हे अर्जुन, अपने सारे कर्म मुझ में अर्पित कर दो। अपने मन से आशा, मोह और ममता का पूर्णतः त्याग कर दो और बिना किसी संशय, बिना किसी संकोच के अपने धर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। अर्जुन ने यह सुना, लेकिन उसके मन में अब भी असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या सच में कर्म को भगवान को समर्पित करके इंसान जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनःस्थिति को भांप लिया और बोले, जो व्यक्ति बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संशय के मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन की आंखों में अभी भी हल्का संशय था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन जो लोग मेरे इस मार्ग पर दोष निकालते हैं, उस पर नहीं चलते, वे मूढ़ कहलाते हैं। वे अज्ञानी होते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसे कोई बुझती हुई लौ अंधकार में खो जाती है। अर्जुन चिंतन में डूब चुका था। श्री कृष्ण ने उसे देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, संसार में जो कुछ भी पवित्र ज्ञान है, वह इस कर्म योग के मार्ग में समाहित है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा के जब कोई अपने कर्म भगवान को अर्पित करता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। यह वही ज्ञान है जिससे मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया था। सूर्य ने इस ज्ञान को मनु को दिया और मनु ने इसे अपने पुत्र इवाक को दिया। फिर यही ज्ञान परंपरा से राजर्षियों तक पहुंचा। लेकिन समय के साथ साथ इस पृथ्वी पर यह पवित्र ज्ञान लुप्त हो गया। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर स्नेह भरी दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय भक्त और मित्र है, इसलिए आज मैंने तुझसे इस पुरातन योग को फिर से साझा किया है, क्योंकि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण है। अर्जुन यह सुनकर अचंभित रह गया। उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हाल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो कल्प के प्रारंभ में हुआ था, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने ही सूर्य को इस योग का ज्ञान दिया? श्री कृष्ण ने एक दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी योग माया के माध्यम से अपनी प्रकृति के अधीन होकर मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। श्री कृष्ण आगे बोले, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में इस लोक में प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। मेरा जन्म और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक है। जो मनुष्य इस तत्व को भली भांति समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म को प्राप्त नहीं करता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखते हुए कहा, हे अर्जुन, संसार का यह नियम है कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं,
मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूं। मनुष्य भले ही किसी भी प्रकार से हों, वे सभी अंततः मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे होते हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस लोक में कर्मों के फल की शीघ्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं से कर्मों का प्रतिफल शीघ्र प्राप्त हो जाता है और अधिकांश मनुष्य प्रतिफल के ही इच्छुक होते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, हे अर्जुन, इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है, परंतु यह भेद किसी जन्म या कुल के आधार पर नहीं, बल्कि गुण और कर्म के आधार पर किया गया है। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। हे माधव, जब आप ही इस सृष्टि के कर्ता हैं, तो क्या आप भी कर्मों के प्रभाव में आते हैं? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी वास्तव में अकर्मण्य हूं। मैं अविनाशी परमेश्वर हूं। मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। अर्जुन का मन यह सुनकर और भी जिज्ञासु हो उठा। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सही मायनों में कर्म का स्वरूप क्या है, अकर्म का स्वरूप क्या है और विकर्म क्या है, यह निर्णय कर पाना बुद्धिमान पुरुषों के लिए भी कठिन होता है। इसीलिए मैं तुम्हें कर्म का यह तत्व भली भांति समझाने जा रहा हूं, जिसे समझकर तुम अशुभ कर्मों से यानी कर्म बंधन से मुक्त हो सकोगे। कर्म का रहस्य अब धीरे धीरे उजागर हो रहा था। अर्जुन को यह सुनकर क्या अनुभूति हुई होगी? श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म करते हुए भी यह समझता है कि वह कुछ नहीं कर रहा और जो अकर्म में भी कर्म देखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। हे माधव, क्या यह संभव है कि कोई कर्म करे और फिर भी उसमें लिप्त ना हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो व्यक्ति संसार के मोह से मुक्त होकर बिना किसी कामना और संकल्प के कर्म करता है, वही असली ज्ञानी है। वह अपने कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर चुका होता है। वह कर्म करता है, फिर भी वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा पुरुष जिसने अपने कर्मों के फलों से पूरी तरह से मुक्ति पा ली है, जो इस संसार के मोह से नाता तोड़ चुका है और जो परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से तृप्त हो गया है, उसके लिए अब कोई अन्य कर्म शेष नहीं रह जाता। भले ही वह इस संसार में कर्म करता दिखाई दे, परंतु वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह से भगवान में लीन होती है। अर्जुन के मन में अब प्रश्न उठ रहा था, क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कर्म करे लेकिन उसमें लिप्त न हो? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, भोग की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और केवल शरीर की आवश्यकताओं के लिए कर्म करता है, वह वास्तव में सच्चा योगी कहलाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शिकायत के, जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहता है, वह न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से द्वेष, जो सुख और दुख को समान रूप से देखता है, वही असली कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जिसने सभी प्रकार की आसक्ति समाप्त कर दी है, जिसने देहाभिमान और ममता को त्याग दिया है, जिसका चित्त हर समय परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, वह अपने हर कर्म को यज्ञ मानकर करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, जो अपने हर कार्य को परमात्मा को समर्पित कर देता है, जिसने अपने जीवन का हर क्षण भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जो हर कर्म में भगवान को देखता है और हर कर्म भगवान के लिए करता है, वह वास्तव में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अब अर्जुन को यह ज्ञान स्पष्ट होने लगा कि सच्चा कर्म योगी कौन होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जो सच्चे कर्म योगी होते हैं, वे अपने सभी कार्यों को एक यज्ञ के रूप में देखते हैं और अपने इष्ट देवता को समर्पित कर देते हैं। चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो या कोई अन्य ईश्वर, यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ
अपने कर्म को भगवान को अर्पित करता है तो वही सच्चा यज्ञ कहलाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई अपने कर्म में भगवान को देखता है और कोई कर्म को अपने स्वार्थ के लिए करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संयम की अग्नि में जलाकर समाप्त कर देता है और अपने मन को वश में रखता है, वही सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण समझाते हुए बोले, योगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान का सहारा लेते हैं, ताकि जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उनका ज्ञान उन्हें सही मार्ग दिखा सके। ज्ञान ही उन्हें याद दिलाता है कि उनका असली लक्ष्य क्या है और उन्हें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अर्जुन अब यह समझने लगा कि कर्म में भी यज्ञ का भाव होना कितना आवश्यक है। हे पार्थ, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हैं। कुछ लोग धन से यज्ञ करते हैं, कुछ लोग कठोर तपस्या से यज्ञ करते हैं और कुछ लोग योग को यज्ञ मानकर उसमें लीन हो जाते हैं। इसके अलावा कई साधक स्वाध्याय और ज्ञान के यज्ञ का अनुसरण करते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और भक्ति के अनुसार यज्ञ का मार्ग अपनाता है। अब अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि सच्चा यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि हर कर्म में समर्पण भाव रखना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, कुछ योगी अपनी प्राण वायु को नियंत्रित करके उसे प्राण में ही हवन करते हैं। यह प्राणायाम की एक विधि है जिससे उनकी ऊर्जा शुद्ध होती है और भीतर दिव्यता जागृत होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और शक्ति के अनुसार यज्ञ का चयन करना चाहिए और उस पर कार्यरत रहना चाहिए, क्योंकि यही यज्ञ उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके परिणाम को ईश्वर का प्रसाद मानकर उसमें संतोष पाते हैं, तब हम सही अर्थों में यज्ञ कर रहे होते हैं। यही प्रसाद हमारे अगले कर्मों को शक्ति और दिशा देता है। अब अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि यज्ञ केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण साधना है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। वेदों में बताया गया है कि मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा किए गए यज्ञ को तत्व रूप से जानने और उनके अनुष्ठान का पालन करने से हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन साधारण यज्ञों से भी अधिक श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, हे केशव, ज्ञान यज्ञ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ज्ञान यज्ञ का अर्थ है स्वयं को पहचानना, अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना और निष्काम भाव से कर्म करना। यह ज्ञान हमें सीधे ईश्वर से जोड़ता है और हमें उनके साक्षात्कार का अनुभव कराता है। अब अर्जुन को समझ आने लगा कि असली यज्ञ बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना का जागरण है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तू सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम कर, उनसे सरल और निष्कपट प्रश्न पूछकर सीखने का प्रयास कर। वे ज्ञानी महात्मा तुझे इस दिव्य ज्ञान का उपदेश देंगे। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि महान संतों की वाणी में भी छुपा होता है। श्री कृष्ण आगे बोले, जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और इसे अपने जीवन में अपनाएगा, तब तेरा हर मोह समाप्त हो जाएगा और तू सीधे परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। अब अर्जुन को यह स्पष्ट होने लगा कि ज्ञान की शक्ति किसी भी पाप को भस्म कर सकती है। श्री कृष्ण ने अंतिम रूप से कहा, हे अर्जुन, यदि तू संसार का सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नाव द्वारा और मेरी भक्ति से तू इस विशाल पाप रूपी समुद्र को पार कर सकता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्य को परमात्मा से जोड़ देती है। अब अर्जुन को समझ आने लगा कि सच्ची मुक्ति केवल ज्ञान से ही संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला प्रकाश है। अब अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। यह ज्ञान साधना और कर्म योग के अभ्यास से प्राप्त होता है। जब मनुष्य इस ज्ञान को पा लेता है,
तब वह अपनी आत्मा में ही इसका दर्शन करने लगता है। अब अर्जुन को यह समझ आने लगा कि असली ज्ञान बाहरी नहीं बल्कि भीतर के आत्मदर्शन से प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। यह अगले जन्मों में भी जीव को प्रेरित करता है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वही इस ज्ञान को पा सकता है और तब वह परमात्मा की कृपा से परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन अब यह महसूस करने लगा कि इंद्रियों को वश में करना ही ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण है। श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति विवेक और श्रद्धा से रहित है और जिसके मन में संशय है वह इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न इस लोक में शांति है, न परलोक में, और न ही सच्चा सुख। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि संशय ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देता है और जो विवेक के द्वारा अपने सभी संदेहों को नष्ट कर चुका है, उसे कर्म कभी बांध नहीं सकते और वह सीधा परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में उत्पन्न अज्ञान जनित संशय को विवेक और ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल और बिना किसी भय के अपने कर्तव्य का पालन कर। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि ज्ञान प्राप्त करना केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अपने भीतर से संशय मिटाने से होता है। श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार ज्ञान, कर्म और संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हे अर्जुन, तुमने मुझसे पूछा था कि संन्यास और निष्काम कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है, तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु निष्काम कर्म योग अर्थात बिना फल की इच्छा के कर्म करना संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब अर्जुन को स्पष्ट होने लगा कि कर्म करना ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, हे पार्थ, जीवन में सांसों का बहुत महत्व है। प्राण का अर्थ है भीतर सांस लेना और अपान का अर्थ है सांस को बाहर छोड़ना। एक सच्चे योगी की यात्रा उसकी सांसों और इंद्रियों के संयम पर निर्भर करती है। जो योगी प्राणायाम द्वारा अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है वही अपने शरीर और मन को वश में कर सकता है। अब अर्जुन को यह ज्ञान होने लगा कि केवल बाहरी यज्ञ ही नहीं बल्कि सांसों का संयम भी एक यज्ञ हो सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होने वाला अमृत असल में वह आनंद और संतोष है जो ईश्वर से जुड़े रहने का प्रतीक है। यही अमृत हमें सीधे ईश्वर तक ले जाता है। अर्जुन अब यह समझने लगा कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को एक समर्पण बना देना है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे महाबाहु, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता और किसी भी वस्तु की आसक्ति में नहीं पड़ता वही सच्चा सन्यासी होता है। वह सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर संसार के बंधनों से परे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अब अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि सच्चा सन्यास केवल वस्त्रों को त्यागना नहीं बल्कि मन से हर बंधन को मिटाना है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, पूर्ण ज्ञान वाले विद्वान यह भली भांति समझते हैं कि सन्यास और निष्काम कर्म योग दो अलग मार्ग नहीं बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के साधन हैं। जो फल ज्ञान योगी को प्राप्त होता है वही निष्काम कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट होने लगा कि सन्यास और कर्म योग में कोई भेद नहीं, केवल दृष्टिकोण का अंतर है। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, केवल सन्यास को धारण करना कठिन है और यह मनुष्य के लिए पीड़ा का कारण भी बन सकता है, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग में स्थित होकर भगवान को किसी भी रूप में अपने मन में धारण करता है वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन को समझ में आया कि केवल सन्यास लेना ही मुक्ति नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म करते रहना ही असली सन्यास है। श्री कृष्ण आगे बोले, इसलिए कर्म करते हुए भी यदि मनुष्य फल की इच्छा नहीं रखता तो वह भी सच्चे अर्थों में सन्यासी बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर ही भगवान के अनंत स्वरूप को प्राप्त करने की राह पर चलता है वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। अब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि असली सन्यास बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले,
हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में कर लेता है और निष्काम भाव से परमात्मा में मन को स्थिर करता है, वही सच्चा योगी होता है। ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करता हुआ भी स्वयं को उन कर्मों का कर्ता नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ केवल परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। अब अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। चाहे वह देखे, सुने, स्पर्श करे, भोजन करे, चले, सोए या सांस ले, उसके मन में सदा यही भाव रहता है कि यह सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अपने कर्म कर रही हैं और वह स्वयं निष्क्रिय है। अब अर्जुन को यह समझ आने लगा कि असली योग का मतलब सिर्फ तपस्या नहीं, बल्कि आत्मा को कर्मों से ऊपर उठाना है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, सच्चा कर्म योगी वही है जो शास्त्रों के अनुकूल और लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, लेकिन सभी कर्मों का फल परमात्मा को समर्पित कर निष्काम भाव से कार्य करता है। ऐसे योगी को पाप कर्म छू भी नहीं सकते, ठीक वैसे ही जैसे जल कमल के पत्ते को स्पर्श नहीं कर सकता। अब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि कर्म करते हुए भी खुद को कर्मों से अलग रखना ही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग केवल आत्मा की शुद्धि के लिए करता है और सभी कर्मों का फल त्याग कर परम शांति को प्राप्त करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। दूसरी ओर जो केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, वह संसार के बंधनों में फंसा रहता है और 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। अब अर्जुन को स्पष्ट होने लगा कि निष्काम कर्म ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कर्म करने वाला स्वयं को कभी भी कर्मों का कर्ता नहीं मानता। वह परमात्मा में अपनी संपूर्ण भावना समर्पित कर सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ता है। अब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि असली मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, तत्वज्ञानी मनुष्य अपने जीवन में अद्भुत संतुलन बनाए रखता है। वह न किसी प्रिय वस्तु को पाकर अहंकार में डूबता है और न ही किसी अप्रिय घटना से विचलित होता है। उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, जिससे वह सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है। अब अर्जुन को यह समझ में आया कि सच्चा ज्ञान सांसारिक चीजों से निर्लिप्त होने में है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शरीर में स्थित होते हुए भी आत्मा के स्वरूप में जीता है, वह ना तो कर्मों का कर्ता होता है और ना ही उनके फल का भोगी होता है। यह जीवात्मा इस 9 द्वारों वाले शरीर में निवास करती है और उसके द्वारा किए गए सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित होते हैं। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि आत्मा शरीर से परे है और केवल शरीर के कर्मों से बंधना मूर्खता है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्म और कर्म फलों से ऊपर उठकर परमात्मा में शरण लेता है, तब उसे पुनः जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह कोई साधु हो या कुत्ता, गाय हो या हाथी। उसे हर जीव में वही एक परम तत्व दिखाई देता है। अब अर्जुन को समझ में आया कि सच्चा योगी वही है जो संसार के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, जिसे बाहरी इंद्रियों के सुख में कोई रुचि नहीं होती और जो हर स्थिति में आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति परब्रह्म में स्थित होकर असीम आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों का भोग प्रारंभ में कितना भी सुखद लगे, लेकिन अंततः वही दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जो सच्चा तत्वज्ञानी होता है, वह कभी इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था और श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत से पहले ही काम और क्रोध के वेग को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी और संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कहलाता है। उसे बाहरी सुखों की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका मन उसकी आत्मा में ही स्थित होता है और वही उसका सच्चा आनंद बन जाता है। अब अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि आत्मा का सुख ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण आगे बोले,
जो व्यक्ति सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर चुका है, जो हर चीज में केवल परमात्मा का ही दर्शन करता है, वही ब्रह्म में लीन हो सकता है। ऐसे मनुष्य के सभी पाप, मोह और दुविधा उस परम ब्रह्म के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। अब अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में लगा रहता है, तब वह सच्चे अर्थों में ब्रह्मज्ञानी होता है। यही स्थिति उसे परम शांति और मोक्ष प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति मोह रहित होकर केवल परमात्मा के सुख में ही सदा संतुष्ट रहता है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि असली आनंद आत्मा के भीतर ही है। श्री कृष्ण ने कहा, जो पुरुष सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन छोड़ देता है, अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य में स्थिर करता है और अपने प्राणों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी होता है। ऐसा योगी मन, इंद्रियों और बुद्धि को अपने वश में करके परमात्मा का ध्यान करता है और सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि योग केवल साधना नहीं, बल्कि संपूर्ण आत्म संयम का नाम है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जो योगी संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, वही वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करता है। अब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर, संपूर्ण जीवों का तारणहार और परम दयालु समझता है। इसी भावना के कारण वह परम शांति को प्राप्त करता है। अब अर्जुन को एहसास होने लगा कि असली शांति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तक मैंने कर्म संन्यास योग का ज्ञान दिया। अब मैं तुझे आत्म संयम योग का ज्ञान दूंगा, जिसमें योग में स्थित मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं। योग का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। सिर्फ अग्नि का त्याग कर देना ही सन्यास नहीं है, और ना ही केवल कर्मों का त्याग करने से कोई योगी बन सकता है। अब अर्जुन की समझ और गहरी हो रही थी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इंद्रियों के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योग को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मन को वश में करने की इच्छा रखता है, उसे पहले कर्म करना चाहिए। धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं का अभाव उत्पन्न कर वह परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ सकता है। अब अर्जुन को योग का सही अर्थ समझ में आने लगा था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य को अपने मन द्वारा अपने जीवन को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि योग का असली आधार मन पर नियंत्रण है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वह व्यक्ति अपने ही मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लेता है। लेकिन जो मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसके लिए यही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब अर्जुन और भी ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जिसने अपने मन को नियंत्रण में रख लिया है, वह न केवल परम शांति को प्राप्त करता है, बल्कि हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में आने वाले सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सभी समान होते हैं। उसे मिट्टी, पत्थर और सोने का मूल्य एक जैसा ही लगता है। अब अर्जुन को यह समझ में आ रहा था कि असली संतोष कहां है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान का चयन करना चाहिए, जहां शांति हो और कोई व्याकुलता ना हो। उसे किसी पवित्र भूमि पर ना बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा एक कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। उस आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाई जाए और उस पर स्थिर होकर बैठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अब अर्जुन के मन में ध्यान का महत्व स्पष्ट होने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखता है, तब वह आंतरिक शुद्धि की ओर बढ़ता है, जिससे उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। योग के अभ्यास के लिए शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखना चाहिए और अपनी दृष्टि को नासिका के सिरे पर केंद्रित करना चाहिए।
अब अर्जुन समझ चुका था कि असली शांति केवल ध्यान और मन की स्थिरता में ही है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब ध्यान करते हो तो अन्य दिशाओं में ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। मनुष्य को भय, इंद्रिय विषयों और अस्थिरता से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शांत चित्त के साथ केवल मुझे अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मेरा ही आश्रय लो और मेरे चिंतन में लीन रहो। ऐसा करने से निरंतर अभ्यास के माध्यम से मन परमात्मा में स्थिर होगा और परम शांति प्राप्त होगी। अब अर्जुन को एहसास हो रहा था कि असली शांति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की अनुभूति में है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, योग में स्थिर मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन पूरी तरह तैयार हो चुका था। श्री कृष्ण बोले, योग में स्थित व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना चाहिए। ना तो बहुत अधिक भोजन करना चाहिए, ना ही बहुत कम, ना ही अधिक सोना चाहिए और ना ही बहुत अधिक जागना। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला और संतुलित दिनचर्या का पालन करने वाला व्यक्ति ही योग में सफल हो सकता है और जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकता है। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि संतुलन ही असली योग है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब योग के अभ्यास द्वारा मनुष्य का चित्त परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति का अनुभव करता है। अब अर्जुन के मन में संदेह पूरी तरह दूर हो गया था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योग में स्थित मनुष्य का मन परमात्मा में स्थिर रहता है। अब अर्जुन समझ चुका था कि असली शांति और मोक्ष केवल ध्यान और आत्म संयम में ही है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति गहरी समाधि में स्थित हो जाता है, तब वह अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार करता है और पूर्ण संतोष को प्राप्त करता है। इस अवस्था में आत्मा शुद्ध चेतना का अनुभव करती है और अपार आनंद से भर जाती है। एक सच्चा योगी इस आनंद में स्थिर रहता है और फिर कोई भी बाहरी कठिनाई उसे विचलित नहीं कर सकती। अब अर्जुन को योग की शक्ति का एहसास होने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो वह परम आनंद में इतना भर जाता है कि उसे किसी और सुख की आवश्यकता ही नहीं रहती। उसके लिए संसार के सभी दुख फीके पड़ जाते हैं और वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। अर्जुन की आंखों में समाधान झलकने लगा। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करे और संसार के दुखों से विचलित न हो। योग समाधि में स्थित रहकर अपने सभी कार्य करते जाओ, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को केवल परमात्मा के चिंतन में रत कर लेता है, तब वह सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन कार्य है, ठीक वैसे ही जैसे वायु को वश में करना मुश्किल होता है। लेकिन निरंतर अभ्यास और सभी सांसारिक कामनाओं का त्याग कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे मन को शांति और स्थिरता की ओर लाया जा सकता है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सबको परमात्मा में स्थित पाता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। अब अर्जुन पूरी तरह ध्यान मग्न हो चुका था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसा योगी सबको एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, साधु हो या पापी। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के सुख दुख को अपने समान अनुभव करता है, वही परमात्मा के सबसे निकट होता है। अब अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, योग में स्थित व्यक्ति के लिए परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और वह भी परमात्मा के लिए अदृश्य नहीं होता। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के हृदय में मुझे स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थिर होकर मेरा स्मरण करता है, वह सदा मुझ में ही स्थित रहता है। अब अर्जुन ने अपना प्रश्न पूछा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग की विधि बताई, जिसमें समत्व भाव और दृष्टि प्राप्त होती है, उसमें मेरा चंचल मन स्थिर नहीं रह पाता। मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने जितना कठिन लगता है।
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह कठिन है पर असंभव नहीं। निरंतर अभ्यास और सभी इच्छाओं के त्याग से इसे प्राप्त किया जा सकता है। अब अर्जुन को समाधान मिल चुका था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो योग में असफल होता है उसका विनाश नहीं होता। वह उत्तम लोकों में जाकर सुख भोगता है और फिर सदाचारी परिवार में जन्म लेकर अपने पिछले जन्म के योग अभ्यास को फिर से आरंभ करता है। अब अर्जुन पूरी तरह तैयार था अपने योग्य मार्ग को पूर्ण करने के लिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यदि कोई योगी पिछले जन्म में अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वह पुनः किसी उत्तम और ज्ञानी योगियों के परिवार में जन्म लेकर अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे जन्म से उसे एक श्रेष्ठ वातावरण प्राप्त होता है जिससे वह सहज ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन को यह ज्ञान स्पष्ट होने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, योग में रुचि रखने वाला व्यक्ति भले ही अपने पिछले प्रयास में सिद्ध तक न पहुंचा हो, लेकिन वह अपने संचित पुण्यों के कारण नए जन्म में उसी साधना को फिर से प्रारंभ कर सकता है। ईश्वर की राह पर किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन के मन में यह सुनकर संतोष जाग उठा। श्री कृष्ण बोले, जो योगी ज्ञानी और विद्वानों के परिवार में जन्म लेता है वह अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसा जन्म दुर्लभ है। पिछले जन्म के संस्कार उसे स्वतः ही परमात्मा की ओर खींचते हैं और वह उसी राह पर आगे बढ़ता है। इसलिए हे अर्जुन, एक सच्चा साधक जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि रुक भी जाए तो भी वह पुनः उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसे योगी जिनका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका होता है और जो पाप रहित होते हैं, वे अनेक जन्मों के तप और प्रयास के बाद परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। योगी वेदों के विद्वानों और सकाम कर्म करने वालों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे परमात्मा के साक्षात अनुभव की ओर बढ़ते हैं। अब अर्जुन के मन में योग का महत्व और गहरा हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मैं तुझे प्रेरित करता हूं कि तू योगी बन, क्योंकि सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ होता है जो संपूर्ण श्रद्धा से मेरा आश्रय लेकर निरंतर मेरा स्मरण करता है। ऐसे योगी को ही मैं परम योगी मानता हूं। अब अर्जुन समझ गया कि सच्चा योगी वही है जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस अद्भुत ज्ञान का अनुभव सहित वर्णन करूंगा जिसे जान लेने के बाद संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। श्री कृष्ण बोले, यह ज्ञान और विज्ञान दोनों का मेल है जिसमें परमात्मा के निराकार और साकार स्वरूपों के रहस्य को समझा जा सकता है। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में भी केवल कोई एक ही वास्तव में मुझे जान पाता है। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि ईश्वर को जानना अत्यंत दुर्लभ है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सभी मेरी प्रकृति के ही रूप हैं। लेकिन इसके अलावा मेरी एक और प्रकृति भी है जिसे परा प्रकृति कहा जाता है। यह चेतन प्रकृति है जो आत्मा का स्वरूप है और संसार के भोगों को अनुभव करती है। अब अर्जुन को समझ आने लगा कि संसार के सभी जड़ तत्व माया के प्रभाव में हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरी यह जड़ और चेतन प्रकृति ही संसार के सभी प्राणियों के जन्म का कारण है। मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश का मूल कारण हूं। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों की माला में धागा छिपा होता है, वैसे ही यह संपूर्ण संसार मेरे भीतर स्थित है। अब अर्जुन की चेतना और अधिक विस्तृत हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूं। मैं पृथ्वी की पवित्र गंध, अग्नि की ऊष्मा, सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तप भी हूं। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वह केवल श्री कृष्ण का ही विस्तार है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों में अनादि और अनंत रूप में स्थित हूं।
मैं बुद्धिमान की बुद्धि हूं, तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं, कामना रहित बलवान का बल हूं और धर्मानुसार जीवन का सार भी मैं ही हूं। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि जीवन के हर पहलू में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूं, बल्कि ये गुण मेरे अधीन हैं। अब अर्जुन को यह भेद स्पष्ट होने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, संसार के सभी जीव इन तीन गुणों के कारण माया के प्रभाव में रहते हैं। यही कारण है कि वे मुझे परम अविनाशी के रूप में नहीं जान पाते। अब अर्जुन की शंका दूर होने लगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह तीन गुणों वाली मेरी माया इतनी शक्तिशाली है कि इसे पार कर पाना आसान नहीं है, लेकिन जो मनुष्य मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। अब अर्जुन को विश्वास होने लगा कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य अधर्मी, दुष्ट और अज्ञान में लिप्त होते हैं वे मेरी शरण नहीं लेते। ऐसे लोग नास्तिक स्वभाव धारण करते हैं और उनके ज्ञान को मेरी माया ढंक लेती है, जिससे वे मुझे नहीं जान पाते। अब अर्जुन को झांत हो गया कि केवल श्रद्धा और समर्पण ही इस माया को भेद सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार में चार प्रकार के भक्त मेरे स्मरण करते हैं। एक, पहले वे जो कष्ट से मुक्ति चाहते हैं। दो, दूसरे वे जो धन संपत्ति और ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। तीन, तीसरे वे जो मेरी महिमा और रहस्यों को जानने के इच्छुक हैं। चार और चौथे वे ज्ञानी जो केवल मुझ में ही लीन रहते हैं और जिनका जीवन मेरे लिए समर्पित होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इन सभी में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। वह बिना किसी कामना के मेरी आराधना करता है, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे उतना ही प्रिय हूं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हालांकि ये चारों भक्त उदार होते हैं, लेकिन मेरे विचार में ज्ञानी भक्त मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला है, सदा मुझ में लीन रहता है और मुझे ही सर्वोच्च सत्य के रूप में जानता है। अब अर्जुन को ज्ञानी भक्त का महत्व समझ में आने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, अनेक जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी मुझे पहचान लेता है तब वह मेरी शरण में आ जाता है और समझ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन ऐसे महात्मा का मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। अब अर्जुन ने जाना कि सच्चा ज्ञान कितना कठिन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक इच्छाओं और माया के पर्दे में ढक जाता है वे अपनी प्रकृति और पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जिस भी देवता के प्रति कोई भक्त श्रद्धा रखता है मैं स्वयं उसकी श्रद्धा को उस देवता में स्थिर कर देता हूं। वह भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन देवी देवताओं की पूजा करता है और उसकी इच्छाएं पूरी भी होती हैं, लेकिन वास्तव में वे इच्छाएं मैं ही पूरी करता हूं। अब अर्जुन को समझ आ गया कि सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत एक ही है, श्री कृष्ण बोले, लेकिन हे अर्जुन, जो अल्प बुद्धि भक्त होते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होता है वह केवल क्षणिक होता है। भोगने के बाद वह समाप्त हो जाता है। वास्तव में असली शांति और स्थायी फल तब प्राप्त होता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थित होते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, जब आप सब कुछ जानते हैं तो लोग आपको क्यों नहीं पहचानते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, संसार के सभी प्राणी इच्छा और द्वेष के कारण मोह में बंधकर जन्म लेते हैं। इसी अज्ञान के कारण वे मुझे पहचान नहीं पाते। अब अर्जुन को समझ में आया कि माया किस प्रकार ज्ञान को ढक देती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, लेकिन जिन्होंने अपने इस जन्म और पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मेरे प्रति दृढ़ भक्ति से जुड़े रहते हैं। अब अर्जुन को यह बोध हुआ कि केवल पुण्य और भक्ति से ही कृष्ण की शरण प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य मुझे जगत का कर्ता
देवताओं का नियंत्रक और संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मानकर मेरी भक्ति करते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे जान पाते हैं और मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया कि मृत्यु के समय किसका स्मरण करने से मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गंभीरतापूर्वक देखते हुए कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में मेरे साथ जुड़े हुए योग युक्त मन और गहरी श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करता है, वह निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त करता है। क्योंकि शरीर त्याग के अंतिम क्षण में जिस भावना का मन में स्मरण होता है, वह मनुष्य को वही प्राप्त करा देती है। अर्जुन ने विश्वास और जिज्ञासा से श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इसी कारण तू हर क्षण मेरा स्मरण कर और अपनी बुद्धि को मुझ में स्थित कर। यही निरंतर अभ्यास करेगा कि तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करेगा। अब अर्जुन की चेतना में एक नई रोशनी प्रकट होने लगी। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में मेरे ही स्मरण में तल्लीन रहता है, वह निश्चित रूप से मुझ में ही समाहित हो जाता है और यह अटल सत्य है। अंत में जिस भाव का स्मरण किया जाए वही भाव प्राप्त होता है। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। इस सत्य को स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और साथ साथ अपने कर्तव्य का भी पालन करो। युद्ध करो, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर रखो, इससे तू मुझे ही प्राप्त करेगा। अब अर्जुन को समझ आने लगा कि भक्ति और कर्तव्य साथ साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण ने फिर समझाया, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपने चित्त को मेरे ध्यान में केंद्रित करने का अभ्यास करता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। अंत समय में मनुष्य को उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जो पुरातन, सूक्ष्म, अकल्पनीय और सूर्य के समान प्रकाशमान है। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक आंखें मूंद ली और उस प्रकाशमान स्वरूप का स्मरण किया। श्री कृष्ण बोले, मृत्यु के समय यदि कोई मनुष्य अपनी भक्ति में अचल मन से योग शक्ति द्वारा प्राणों को दोनों भौहों के बीच स्थापित कर ले, तो वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अब अर्जुन की भक्ति भावना प्रगाढ़ हो उठी। श्री कृष्ण आगे बोले, वेदों में जिस अविनाशी परम पिता का वर्णन है, जिसे मुनियों ने प्राप्त किया है और जिस तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके मनुष्य पहुंचता है, मैं उसी परम धाम की प्राप्ति का मार्ग संक्षेप में बताता हूं। जब मनुष्य शरीर के सभी द्वारों को नियंत्रित करके मन को हृदय में स्थिर करता है, प्राण वायु को सिर में स्थापित करता है और ओम का उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता है, तब वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अर्जुन के मन में अब कोई संदेह या भय शेष न रहा था। श्री कृष्ण ने अंतिम रूप से कहा, हे अर्जुन, भक्ति योग और संकल्प की शक्ति से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। यदि मनुष्य अंत समय में भी दृढ़ संकल्प और अनन्य भक्ति के साथ मेरी शरण ले, तो वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमात्मा की प्राप्ति का सबसे गूढ़ रहस्य समझाया। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का विचार नहीं करता और हर समय केवल मेरा ही स्मरण करता है, उसके लिए मैं अत्यंत सरलता से प्राप्त होने योग्य बन जाता हूं। अर्जुन ने आदर पूर्वक सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसा भक्त जब मुझे प्राप्त कर लेता है, तब उसे इस दुखमय और अस्थायी संसार में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह परम सिद्धि प्राप्त करके मेरे परम धाम को पहुंचता है। अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर निम्नतम लोकों तक सभी प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, हे मधुसूदन, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, समय के तत्व को वही समझ सकता है जो जानता है कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है और एक रात्रि भी 1000 चतुर्युगों जितनी ही होती है। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी प्राणी अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब अर्जुन ने गहराई से सोचना शुरू किया।
श्री कृष्ण ने रहस्य खोला, लेकिन हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी परे एक शाश्वत अव्यक्त परब्रह्म है जो न कभी प्रकट होता है और न ही नष्ट होता है। उसे वेदों में अविनाशी और परम गति कहा गया है। वही मेरा परम धाम है जिसे एक बार प्राप्त कर लेने पर प्राणी कभी लौट कर नहीं आता। अर्जुन के मन में आनंद की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण ने अंतिम रूप से कहा, वह परब्रह्म जिसे अनन्य भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, समस्त जीवों का आधार है। इसी परब्रह्म में यह सारा संसार स्थित है और उसी से सृष्टि का संचालन होता है। अब अर्जुन समझ गया कि सच्चा परम धाम कहां है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बड़े प्रेम से बोले, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें इस ब्रह्म ज्ञान का विशेष रहस्य समझाया है जिसमें भक्ति योग का अत्यंत सुंदर विस्तार है। यह ज्ञान इतना गूढ़ है कि इसे जान लेने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो सकता है और वह परम शांति प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने आदर पूर्वक सिर झुकाया और श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह दुर्लभ ज्ञान उन्हीं श्रद्धालु भक्तों को दिया जाता है जो भक्ति से भरे हैं और परमात्मा पर संपूर्ण श्रद्धा रखते हैं। इस अध्याय में मैंने परमात्मा के स्वरूप, भक्तों पर उनकी कृपा और निष्काम भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, हे माधव, यह भक्ति मार्ग इतना अनमोल क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे अर्जुन, ज्ञान और भक्ति के इस अनमोल मार्ग पर चलने वाले भक्तों को भगवान स्वयं अपने संरक्षण में ले लेते हैं और उन्हें अपने परम धाम तक पहुंचा देते हैं, जहां से कभी लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्जुन की आंखों में एक नई ज्योति दिखने लगी। श्री कृष्ण बोले, भक्ति मार्ग से भगवान को पाना सरल हो जाता है, क्योंकि सच्चे भक्त को भगवान हर प्रकार से सुख शांति का अनुभव कराते हैं और उसे हर कठिनाई से मुक्त कर देते हैं। अर्जुन का हृदय गदगद हो उठा। श्री कृष्ण ने फिर आगे कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ जैसे ईर्ष्या रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहने वाला हूं, जिसे जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। यह ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है और सभी गोपनीय रहस्यों में भी सबसे अधिक गोपनीय। यह परम पवित्र, परम श्रेष्ठ और अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। अर्जुन ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। समझ गया कि सच्ची मुक्ति का द्वार भक्ति और ज्ञान का मेल है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जो लोग धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इसी कारण वे जन्म मृत्यु के चक्र में इस संसार में भटकते रहते हैं। दरअसल यह सारा संसार मेरे कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि मैं ही अदृश्य शक्ति रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। अर्जुन ने कुतूहल से पूछा, हे माधव, यदि आप सब जगह हैं तो क्या सभी प्राणी आपके भीतर ही नहीं हैं? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति है कि संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित रहते हुए भी मैं उन सभी प्राणियों से परे रहता हूं। फिर भी मैं ही इन सभी का पालन पोषण करता हूं और उन सब में शक्ति रूप से उपस्थित रहता हूं, लेकिन मेरी आत्मा उनमें समाई हुई नहीं है, क्योंकि मैं इस सृष्टि का मूल कारण हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और यह अद्भुत रहस्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे कुंती पुत्र, जिस तरह हर जगह बहने वाली वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। कल्प के अंत में ये सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में मैं अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूं। इस तरह लाखों लाख योनियों में ये जीव बार बार उत्पन्न होते और विलीन होते रहते हैं और ये सभी मेरी प्रकृति के अधीन होते हैं, अर्थात मेरी इच्छा शक्ति के अधीन। अर्जुन अब समझने लगा कि संपूर्ण संसार की डोर श्री कृष्ण के हाथों में है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मैं इन कार्यों में फल की इच्छा से बिल्कुल मुक्त हूं और एक उदासीन दृष्टा के समान रहता हूं। इसलिए मैं कर्मों से परे रहकर भी संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता हूं। अब अर्जुन को भली भांति पता चल रहा था कि कृष्ण की दिव्य योग शक्ति संसार को कैसे चलाती है
जबकि वे स्वयं कर्म बंधन से मुक्त हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, हे कुंती पुत्र, मेरी इच्छा शक्ति के अधीन ही सभी चर अचर जीव उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं, और इसी कारण यह संसार निरंतर परिवर्तनशील बना रहता है। लेकिन मूर्ख लोग मुझे अपने जैसा ही मानते हैं और समझते हैं कि मैं भी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हूं। वे मेरे परम स्वरूप को नहीं समझ पाते, जो कि सभी प्राणियों का परम ईश्वर है। अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, जबकि श्री कृष्ण बोलते रहे। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में आगे कहा, जो महापुरुष मोह से मुक्त हो चुके हैं, वे दैवीय स्वभाव धारण कर मेरी शरण ग्रहण करते हैं। वे सभी जीवात्माओं का मूल कारण मुझे ही मानते हैं और अनन्य भाव से मेरी अविनाशी रूप में उपासना करते हैं। अर्जुन के मन में भक्ति का भाव उमड़ने लगा। तभी श्री कृष्ण ने समझाया, ऐसे महान भक्त दृढ़ संकल्प से निरंतर मेरे नाम और मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वे मेरी भक्ति में हमेशा स्थिर रहते हैं और बार बार प्रणाम करके मेरी पूजा करते हैं। अब अर्जुन को स्पष्ट हो रहा था कि सच्चे भक्त की भक्ति कैसी होती है, मोह से मुक्त, दैवीय स्वभाव से युक्त और अखंड श्रद्धा से भरी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कुछ लोग ज्ञान का अभ्यास करते हुए यज्ञ करते हैं, कुछ मुझे एक ही तत्व के रूप में समझते हैं, जबकि कुछ मुझे विविध रूपों में जानकर अनेक प्रकार की उपासनाओं से मेरी आराधना करते हैं। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, हे माधव, इतनी सारी उपासनाएं कैसे संभव हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर को दी जाने वाली तर्पण हूं, मैं ही औषधि रूप में जड़ी बूटी हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूं। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि पूरे यज्ञ के प्रत्येक घटक में भी श्री कृष्ण ही बसे हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला पिता मैं हूं और उत्पत्ति करने वाली माता भी मैं हूं। मैं ही इसे धारण करने वाला आधार हूं, पवित्र करने वाला ओंकार शब्द हूं और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अर्जुन ने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर श्री कृष्ण को निहारा। श्री कृष्ण बोले, मैं ही सबका परम लक्ष्य हूं और सबका भरण पोषण करने वाला हूं। मैं ही सबका स्वामी हूं और उनके कर्मों का निरीक्षण करने वाला भी। मैं ही सबका परम धाम, शरण और परम मित्र हूं। मैं ही इस सृष्टि की उत्पत्ति और संहार करने वाला आधार हूं और सभी का आश्रय भी मैं ही हूं। अब अर्जुन के मन में कृष्ण की दिव्यता और भी गहरी होने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, सूर्य रूप में तपकर मैं ही जल को भाप के रूप में रोकता हूं और बाद में वर्षा का रूप देकर उसे पुनः धरती पर बरसाता हूं। मैं अमर तत्व भी हूं, मृत्यु भी हूं, सत्य भी हूं और असत्य भी हूं। अर्जुन को अब समझ आने लगा कि संपूर्ण सृष्टि का हर तत्व कृष्ण से ही उत्पन्न हो रहा है और उन्हीं में विलीन भी हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो लोग तीनों वेदों के विधान के अनुसार यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं, वे अपने पुण्य के फल से इंद्रलोक जाते हैं और वहां देवताओं के सुखों का भोग करते हैं। लेकिन जब वहां उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो वे वापस इस मृत्यु लोक में आकर जन्म लेते हैं। इसी तरह वे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि वेदों के सिद्धांतों का पालन करते हुए भी वे बस सांसारिक सुखों की कामना तक ही सीमित रह जाते हैं। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। तब श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य एकमात्र मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म के माध्यम से मेरी आराधना करता है और सदैव मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसकी सभी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन अज्ञानवश वे सही मार्ग से भटककर त्रुटिपूर्ण तरीके से मेरी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। जो लोग मुझे तत्व से नहीं समझते, वे पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं। अब अर्जुन को समझ में आने लगा
कि सभी देवी देवताओं में भी श्री कृष्ण की ही शक्ति है। श्री कृष्ण बोले, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पूर्वजों के लोक को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूत लोक को पाते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन का हृदय भक्ति से भर उठा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि कोई निष्काम भक्ति भाव से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं भक्त के भाव को देखता हूं, वस्तु की भव्यता को नहीं। अब अर्जुन को भली भांति पता चल गया कि असली पूजन भक्ति के निष्काम भाव से होती है, भौतिक वस्तुओं से नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे कुंती पुत्र, जो भी कर्म तू करता है, जो भी भोजन तू ग्रहण करता है, जो भी हवन या दान करता है अथवा जितनी भी तपस्या करता है, इन सबको मुझे समर्पित कर दे। इस प्रकार तू अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन ने आदर पूर्वक सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर कर। तू विशेष रूप से मुक्त होकर अंततः मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं, ना किसी से द्वेष रखता हूं, ना किसी को विशेष प्रिय मानता हूं। अर्जुन को एहसास हुआ कि भगवान का प्रेम सभी के लिए समान है। श्री कृष्ण बोले, लेकिन जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है वह मुझ में स्थित होता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें विराजता हूं। यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करे तो उसे भी साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह से मेरी भक्ति में डूबा हुआ है। अब अर्जुन समझ गया कि भक्ति का मार्ग किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खुला है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। भगवान की अनन्य भक्ति से सब कुछ संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्रेम में डूबकर मन को जल्दी ही शुद्ध कर लेता है वह धर्म का आचरण करता हुआ अंततः चिरस्थायी परम शांति प्राप्त करता है। इसलिए तू निश्चय पूर्वक घोषणा कर दे कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। अर्जुन के मन में आदर और उत्साह का भाव उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रथापुत्र, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भूत पिशाच की प्रवृत्ति वाला हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह भी मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है। तो फिर पुण्यात्मा, ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या। इसलिए इस क्षण भंगुर और दुखमय जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण करते रहो। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर स्वीकारा कि भगवान के वचन कितने सहज और दिव्य हैं, जो सभी के लिए मुक्ति का द्वार खोलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में स्थिर कर, मेरा भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। इस तरह अपने मन को मुझ पर पूर्ण रूप से केंद्रित करके मेरी शरण में आकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करेगा। अर्जुन ने आदर पूर्वक सिर झुकाया, जबकि श्री कृष्ण अपनी दिव्य वाणी में आगे बोले, हे अर्जुन, इस तरह उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीता के हमारे संवाद में राजविद्या योग नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। अब मेरे इन परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूं और तेरे हित के लिए ही कहता हूं। अर्जुन का हृदय भक्ति भाव से भर उठा। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य और प्रभाव को न तो देवता जानते हैं न ही महर्षि, क्योंकि मैं ही सभी तरह से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूं। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु से रहित, आद्यंत रहित और सभी प्राणियों के महान ईश्वरीय रूप के रूप में समझ लेता है वह मोह से मुक्त होकर सभी पापों से छूट जाता है। अब अर्जुन को स्पष्ट हो गया कि भगवान का यह संदेश अद्वितीय है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की राह दिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, संशय मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख का अनुभव, जन्म मरण का कारण, भय और निडरता, अहिंसा का भाव,
समानता का दृष्टिकोण, संतों का स्वभाव, तप की शक्ति, दानशीलता, यश अपयश, ये सभी तरह तरह के भाव मनुष्यों में मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ने गंभीरता से यह बात सुनी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यहां तक कि सातों महान ऋषि, चौथाई असंगत शब्द संकादंगल भी भक्ति में स्थित होकर इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही संपूर्ण सृष्टि की क्रियाशीलता है। ज्ञानवान लोग यह मानकर अत्यंत भक्ति भाव से निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। अर्जुन ने आदर पूर्वक सिर झुकाया और श्री कृष्ण ने आगे समझाया, जिनका चित्त मुझ में स्थिर है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मुझको समर्पित कर दिया है, वे भक्त जन आपस में भी एक दूसरे को मेरे अनुभव का एहसास कराते हैं। इस तरह वे मेरे प्रेम और भक्ति के आनंद को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब अर्जुन को समझ आने लगा कि जीवन के सभी गुण, सभी भाव, यहां तक कि सुख दुख और भय निडरता भी सब भगवान श्री कृष्ण से ही प्रवाहित होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरे भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए संतोष और आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं और मुझ में ही आनंद का अनुभव पाते हैं। वे सदैव अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं। अर्जुन ने श्रद्धा से पूछा, हे माधव, ऐसे भक्तों का परिणाम क्या होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ऐसे भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे अंततः मुझे ही प्राप्त कर सकें। उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित आत्मा के माध्यम से उनके अज्ञान रूपी अंधेरे को ज्ञान रूपी दीपक से दूर कर देता हूं। अब अर्जुन को एहसास हो रहा था कि भगवान न सिर्फ मार्ग दिखाते हैं बल्कि भक्त के मन में उजाला भी भरते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने भावुक होकर कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप सभी प्राणियों का परम आश्रयदाता हैं और परम पवित्र चेतना है। आप शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य हैं, अजन्मा हैं, समस्त देवताओं के आदि हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। यह ज्ञान जो आप मुझे दे रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य मानता हूं। देवर्षि नारद, असित, देव और महर्षि वेदव्यास ऑल यह भी यही कहते हैं। अर्जुन ने आदरपूर्वक शीश झुकाया और आगे बोला, हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को न देवता जान सकते हैं न ही महर्षि। हे पुरुषोत्तम, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, समस्त देवताओं के देव और सभी प्राणियों के जनक हैं। केवल आप ही अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह जानते हैं, या वही जान पाता है जिसमें आप अपना ज्ञान प्रकट कर देते हैं। आगे अर्जुन को भली भांति विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, जिनकी कृपा से ही मनुष्य उनका वास्तविक रूप समझ पाता है। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे योगेश्वर, अपनी कृपा करके मुझे अपने उन दिव्य ऐश्वर्यों और अलौकिक रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए जिनसे आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी और उसका मन व्याकुल था कि वह श्री कृष्ण के असंख्य रूपों का दर्शन कर सके। अर्जुन ने बड़े आदर से श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे जनार्दन, किस तरह मैं निरंतर आपका ध्यान करूं ताकि आपके दिव्य स्वरूप को भली भांति जान सकूं? किन किन भावों से मैं आपका स्मरण कर सकता हूं? कृपा करके अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि आपके अमृतम वचनों को सुनकर भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे लिए अपने प्रमुख अलौकिक ऐश्वर्य के रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की कोई सीमा ही नहीं है। अर्जुन का हृदय अब उल्लास और उत्सुकता से भर उठा, यह सुनकर कि भगवान अपने दिव्य ऐश्वर्यों की कथा विस्तार से सुनाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मधुर वाणी में बोले, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही उनकी उत्पत्ति का कारण हूं, उनके जीवन का आधार हूं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण भी मैं ही हूं। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। श्री कृष्ण आगे बोले, सभी आदित्यों में मैं विष्णु हूं, सभी प्रकाशमयी ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, सभी वायु में मैं मरीच हूं और सभी नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं
वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति भी मैं ही हूं। अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने समझाया, सभी रुद्रों में मैं शिव हूं, यक्ष और राक्षसों में धन के स्वामी कुबेर हूं, सभी वस्तुओं में अग्नि हूं और सभी शिखरों में मेरु पर्वत भी मैं ही हूं। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुझे बृहस्पति समझो, सभी सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूं और सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महर्षियों में मैं भग्गू हूं, सभी वाणियों में ओंकार हूं, सभी यज्ञों में झप यज्ञ हूं और सभी स्थिर पर्वतों में मैं ही हिमालय हूं। अर्जुन की आंखों में अचरज था, क्योंकि वह भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य को सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। सभी घोड़ों में समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चय हश्रवा घोड़ा मुझे ही समझो, सभी हाथियों में ऐरावत हूं और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूं। अर्जुन ने मन ही मन इन सब रूपों का दिव्य दर्शन किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सभी हथियारों में मैं वज्र हूं। इस तरह अपने विविध ऐश्वर्यपूर्ण रूपों का वर्णन करके मैं तुमको यह दिखा रहा हूं कि सृष्टि के हर कण में मेरी ही उपस्थिति है। हे अर्जुन, मैं सभी गायों में सुरभि हूं, धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण कामदेव हूं और सभी सर्पों में वासुकी हूं। नागों में मैं शेष नाग हूं, जलचरों में वरुण देव, पितरों में यमराज रूप राम या रमा जैसा कि मूल में लिखा है, और नियमों का पालन करने वालों में मैं स्वयं यमराज हूं। असुरों में भक्त प्रहलाद, गिनती करने वालों में समय, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूं। सभी पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं, मछलियों में मगर हूं और सभी नदियों में गंगा स्वरूप भी मैं ही हूं। अब अर्जुन पूरी तरह से सम्मोहित था, क्योंकि उसे समझ आ गया कि संपूर्ण जगत किस तरह भगवान के अंशों से घिरा है। अर्जुन आश्चर्यचकित थे और श्री कृष्ण का वाणी अमृत समान बह रही थी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। सभी विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूं, तर्क में मैं निर्णायक सत्य हूं, अक्षरों में मैं ओंकार हूं, समासों में द्वंद्व हूं और जो समय कभी समाप्त नहीं होता वही मैं हूं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उस विराट तत्व को महसूस करने लगा। हे पार्थ, मैं ही वह विराट स्वरूप हूं जो समस्त ब्रह्मांड को धारण करता हूं। मैं ही वह मृत्यु हूं जो सभी को समाप्त करती है और मैं ही वह सृजन करता हूं जो भविष्य में पुनः इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। अर्जुन के हृदय में ज्ञान के दीप प्रज्वलित हो गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, स्त्रियों के गुणों में जो कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा होती है, वे सभी गुण भी मैं ही हूं। सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में मैं बहुत साम हूं, छंदों में मैं गायत्री छंद हूं, महीनों में मार्गशीर्ष और रथुओं में वसंत रथु मैं ही हूं। अर्जुन भाव विभोर होकर भगवान की बातें सुन रहा था। श्री कृष्ण ने उसे और भी स्पष्टता से समझाया। चलने वालों में मैं बल हूं, तेजस्वियों में मैं तेज हूं, जीतने वालों की विजय मैं हूं और जो व्यवसाय करते हैं उनके निर्णय और निश्चय मैं ही हूं। सत्य बोलने वालों का सत्य भी मैं ही हूं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप वंशों में भी स्थित हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में तुम अर्जुन, स्वयं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण सृष्टि के कण कण में समाया हुआ हूं, मुझे हर कहीं अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य के अनेक रूपों का वर्णन कर अर्जुन को यह समझाया कि भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली और बोले, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूं। तू मेरे उस विराट रूप को देखना चाहता है जो संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, परंतु यह रूप सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। न तो कोई साधारण दृष्टि इसे समझ सकती है और न ही कोई मानव इसकी गहराई को जान सकता है।
श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ उठाए और बोले, हे पार्थ, मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं ताकि तू मेरे इस अनंत और असीम रूप का दर्शन कर सके। क्षण भर में ही अर्जुन के नेत्र दिव्य शक्ति से भर गए और तभी अर्जुन के समक्ष वह अद्भुत विशाल विराट रूप प्रकट हुआ, जिसमें असंख्य मुख थे, अनगिनत भुजाएं थीं, दीप्यमान दिव्य आभूषण और तेजस्वी अस्त्र शस्त्र थे। भगवान के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी लोक, सभी देवता और समस्त जीव समाहित थे। अर्जुन अवाक रह गए। उन्हें देखा कि प्रलय और सृजन दोनों एक साथ हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि सभी योद्धा, सभी जीव श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे थे। एक ओर जन्म, दूसरी ओर मृत्यु, एक ओर सृजन, दूसरी ओर संहार। इतनी अपार शक्ति, इतना तेज। अर्जुन श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी इस अनंत विभूति को देखकर स्तब्ध हूं। आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता, धारक और संहारक हैं। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि समस्त सृष्टि इसकी गूंज से थर्रा रही थी। अर्जुन विस्मय और श्रद्धा से स्तब्ध थे। उनका पूरा अस्तित्व भगवान के विराट रूप के समक्ष कांप रहा था। इतना अद्भुत, इतना दिव्य। वे बोले, हे प्रभु, आपके इस अनंत विराट स्वरूप को देखकर मेरा मन द्रवित हो गया है। मैंने पहले कभी ऐसी अलौकिक शक्ति का अनुभव नहीं किया। भगवान का वह रूप अनगिनत दिशाओं में विस्तारित था। हर जीव, हर लोक, सब कुछ उसमें समाहित था। उनके अपार तेज से पूरा ब्रह्मांड तप्त हो रहा था। आकाश से पृथ्वी तक केवल श्री कृष्ण का तेज ही दिखाई दे रहा था। सभी देवता स्तब्ध थे। कुछ भगवान की स्तुति कर रहे थे तो कुछ भयभीत होकर नतमस्तक थे। देवताओं के समूह उनके भीतर समाहित हो रहे थे। महर्षि और सिद्धगण वैदिक मंत्रों से भगवान का गुणगान कर रहे थे। आदित्य, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सभी भगवान के विराट स्वरूप को निहार रहे थे। अर्जुन का मन श्रद्धा और भय से भर गया। उनका शरीर कंपन करने लगा। उन्होंने अधीर होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा में पूरी तरह खो चुका हूं। मेरा हृदय आपका यह विकराल स्वरूप देखकर कंपित हो रहा है। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप पूरी सृष्टि को अपनी ओर खींच रहा था। अर्जुन ने कंपाती आवाज में श्री कृष्ण से कहा, हे महाबाहु, आपके इस विराट रूप में मैं देख रहा हूं कि अनगिनत मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं और असंख्य भुजाएं, जंघाएं तथा पैर हैं। अनेक पेट और विकराल दांत भी दिखाई दे रहे हैं। इसे देखकर हर कोई भय से व्याकुल हो रहा है और मैं स्वयं भी अत्यंत भयभीत हूं। अर्जुन ने आश्चर्य और खौफ के मिले जुले भाव से आगे कहा, हे वैष्णव, आपका यह रूप आकाश तक फैला हुआ है और इससे अनगिनत रंगों का अद्भुत प्रकाश फूट रहा है। आपकी विशाल चमकदार नेत्रों को देखकर मेरा मन डर से भर गया है। न मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न ही कोई शांति महसूस कर पा रहा हूं। अर्जुन के मन में एक विचित्र कंपन था, क्योंकि भगवान का विराट रूप उसकी कल्पनाओं से कहीं अधिक विस्मयकारी था। अर्जुन ने डर से कांपती हुई आवाज में भगवान से कहा, हे देवेश, आपके ये विकराल दांतों से भरे मुख प्रलय के समान प्रतीत हो रहे हैं। इन्हें देखकर मैं दिशाहीन हो गया हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और भय से मेरा मन थरथरा रहा है। हे जगन निवास, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। अर्जुन ने आगे देखा तो और भी भयावह दृश्य सामने था। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी वीर राजा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सुत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा, सभी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा तो आपके दांतों के बीच फंसकर चूर होते दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन का हृदय अब अत्यंत भय और विस्मय के बीच जूझ रहा था, क्योंकि वह देख रहा था कि संसार कैसे भगवान के विराट रूप में समा रहा है। श्री कृष्ण के विराट रूप ने अर्जुन के मन में भय और विस्मय की लहरें पैदा कर दी। अर्जुन देख रहे थे कि किस तरह असंख्य योद्धा उस विराट मुख में समा रहे थे, मानो प्रलय के मुख में जा रहे हों। यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत विकराल और भयावह था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कृपा की याचना की। अर्जुन कंपाती आवाज में बोले, हे प्रभु,
जिस तरह अनगिनत नदियां तेज बहाव के साथ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार ये सभी वीर योद्धा आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे जलती हुई आग में कूदकर अपने विनाश की ओर जाते हैं, वैसे ही ये सभी अत्यंत वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने कातर स्वर में कहा, हे विश्वरूप, आपके भयानक मुख इन सबको निगलते जा रहे हैं और आपके प्रचंड तेज की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ज्वाला से झुलसा रही हैं। अर्जुन का हृदय अब डर से भर उठा, किंतु वे फिर भी इस अद्भुत दृश्य से नजर नहीं हटा पा रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भय को देखकर उसे आश्वासन दिया, हे अर्जुन, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू बिना किसी भय के इस युद्ध में प्रवृत्त हो, क्योंकि इस युद्ध में तुझे निश्चित रूप से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। भगवान के इन वचनों से अर्जुन का मनोबल बढ़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह तो बस एक माध्यम है, जबकि संपूर्ण घटनाओं के कर्ता धर्ता स्वयं भगवान है। संजय कहता है, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बार बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वह अत्यंत भय और भक्ति से कांपता हुआ अवरुद्ध स्वर में बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह सर्वथा उचित है कि आपके नाम का कीर्तन करते ही संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुराग से भर उठता है। आपके अद्भुत रूप और महिमा को देखकर आसुरी स्वभाव वाले प्राणी भयभीत होकर भागते हैं, जबकि सभी सिद्ध पुरुष आपको प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन का हृदय अब श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण हो चुका था और वह श्री कृष्ण के विराट रूप के सम्मुख पूर्ण समर्पण की अवस्था में था। अर्जुन ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे महात्मा, यह स्वाभाविक ही है कि सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार करें, क्योंकि आप ही तो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी आपने ही उत्पन्न किया है। हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी हैं, सभी कारणों के मूल कारण हैं और आप ही परम तत्व हैं। अर्जुन ने आगे कहा, आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, इस संसार के परम आधार हैं। आप वही ज्ञान हैं जिसे जानने की सबसे बड़ी आवश्यकता है और आप ही उस ज्ञान को जानने वाले भी हैं। अर्जुन के इन वचनों से उसकी गहरी श्रद्धा और भक्ति झलक रही थी, विशेषकर जब वह भगवान के विराट स्वरूप को देखकर उनका अद्वितीय रूप अनुभव कर रहा था। हे परमधाम, आप ही इस संसार में अनंत रूपों में व्याप्त हैं। आप ही वायु हैं, यमराज हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं और समस्त प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी आप ही हैं। परंतु उससे भी आगे आप स्वयं ब्रह्मा के भी पिता हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपको हजारों बार नमस्कार करता हूं। अर्जुन की विनम्रता चरम पर थी। वह भगवान की महानता का आभास करके भाव विभोर था। अर्जुन ने बहुत ही विनम्र होकर कहा, हे असीम शक्तिमान, मैं आपको सभी दिशाओं से, आगे से, पीछे से और हर ओर से नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। हे अनंत पराक्रम के स्वामी, आप ही समस्त संसार में व्याप्त हैं और आप ही इस संसार के मूल कारण हैं। अर्जुन गंभीर स्वर में आगे बोला, मैं मूर्खतावश आपकी महिमा को समझे बिना आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस तरह संबोधित करता रहा हूं। अनजाने में, कभी प्रेमवश तो कभी अज्ञानवश मैंने आपका अनादर किया है। हंसी मजाक में, विश्राम के समय, साथ बैठते सोते हुए या भोजन करते हुए, चाहे अकेले में हो या मित्रों के सामने, इन सब अनुचित बातों या कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। उसने बहुत ही विनीत मुद्रा में कहा, हे चल अचल जगत के पिता, आप इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु और सभी जीवों के मार्गदर्शक हैं। आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता, न ही कोई आपसे बढ़कर है। इसलिए मैं आपके समस्त पूजनीय चरणों में साष्टांग प्रणाम कर आपसे कृपा की प्रार्थना करता हूं। अर्जुन के इन शब्दों में उसकी गहरी श्रद्धा और भक्ति का भाव पूरी तरह प्रकट हो रहा था। वह भगवान से क्षमा मांगते हुए उनकी महिमा का आभास कर उनके प्रति सच्ची निष्ठा व्यक्त कर रहा था। एक ओर भय, दूसरी ओर भक्ति और प्रेम। अर्जुन का हृदय भगवान के समक्ष द्रवित हो चुका था। श्री कृष्ण ने
अर्जुन को मधुर वाणी में संबोधित करते हुए कहा, हे अर्जुन, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से प्रसन्न होकर तुझे यह अलौकिक विश्व रूप दिखलाया है। यह अनंत तेजोमय रूप, जिसे न तो पुण्य कर्मों से और न ही कठिन तपस्याओं से देखा जा सकता है, केवल मेरी विशेष कृपा से ही दिखाई देता है। अर्जुन का मन अब भी विराट रूप के तेज से चौंधिया रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, एक मित्र अपने मित्र के दोषों को सहन करता है और एक प्रेमी अपने प्रिय के अपराधों को भुला देता है, उसी तरह तू भी मेरे प्रति जो भी त्रुटियां हुई हों उन्हें क्षमा कर दे। तूने मेरी भक्ति की है और मेरी महिमा को समझा है, यही तेरे दिव्य दर्शन का कारण बना है। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे हृदय में जो भय और विचलन उत्पन्न हुआ है, उसे शांत करने के लिए मैं तुझे अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दूंगा। इस रूप में मेरे हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं, जो तुम्हें शांति प्रदान करेगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि भक्ति के साथ साथ भगवान की महिमा को जानना परम कृपा का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप धारण करके अर्जुन को दिखलाया कि सच्चे भक्त के लिए उनके हर रूप, चाहे वह विराट हो या चतुर्भुज, आनंद और शांति का ही स्रोत होता है। उन्होंने अर्जुन को प्रेम और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप जिसे तुमने अभी देखा है अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की हमेशा आकांक्षा रखते हैं। यह रूप न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञों से प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें यह विशेष दर्शन सिर्फ मेरी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अर्जुन ने आदरपूर्ण मन से भगवान का धन्यवाद किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अब तुम भयमुक्त और प्रसन्न चित्त रहो, क्योंकि मेरे इस रूप के दर्शन ने तुम्हें स्थिर चित्त और आत्मिक शांति दी है। इसलिए अपने सभी भ्रम और भय को त्याग दो और मन तथा बुद्धि को पूरी तरह मुझ में अर्पित कर दो। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अर्जुन के मन ने अब पूरी तरह से समर्पण का भाव अपना लिया। उसे यह आभास हो गया कि भक्ति में ही सच्ची शांति और आनंद है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर मधुर वाणी में कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो किसी को परेशान करता है और न ही स्वयं किसी से परेशान होता है, जो हर्ष, संताप, भय और चिंताओं से मुक्त रहता है, वह भक्त भी मुझे प्रिय है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, शुद्ध मन से मेरी आराधना करता है, सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करता है, वह भी मुझे प्यारा है। अर्जुन ने मन ही मन इन गुणों का चिंतन किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति कभी हर्षित नहीं होता, कभी शोक में नहीं डूबता, कभी पछताता नहीं और किसी कामना में नहीं बंधता, बल्कि अपने सभी कर्मों के शुभ अशुभ फलों को मुझे अर्पित कर देता है, उसके लिए मेरी विशेष कृपा रहती है। वह मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों में है। अर्जुन को एहसास हुआ कि भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि जीवन को समग्र रूप से ईश्वर को समर्पित करना है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, जो मनुष्य शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख में समान भाव से रहता है और दूषित संगति से दूर रहता है, वह भी मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति निंदा और स्तुति को समान मानता है, अहंकार, इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होकर मेरी शरण में रहता है, वह सच्चा भक्त भी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति के मार्ग पर संतुलन, समर्पण और द्वंद्व से मुक्ति, यही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, जिसे कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, और जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है, जिसे आत्मा के रूप में समझना चाहिए। अर्जुन ने चिंतन के भाव में पूछा, हे प्रभु, इस शरीर को जानने वाला कौन है? श्री कृष्ण ने सहज वाणी में समझाया, यह शरीर जिसके भीतर स्थित है, वही इसका साक्षी और परम तत्व को समझने वाला होता है। हे अर्जुन, मैं इस शरीर के भीतर स्थित वह क्षेत्रज्ञ हूं जो समस्त प्राणियों में उपस्थित है। जो इसे जानता है
वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी होता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि आत्मा और शरीर का भेद समझना कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं इस ज्ञान और उसके विषयों के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि तुम इस गूढ़ रहस्य को जान सको। आत्मा और शरीर का यह भेद, यही वह ज्ञान है जिसे समझना जीवन का परम उद्देश्य है। इसी ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस शरीर में स्थित आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है और मेरी दृष्टि में प्रिय है। इतना कहकर भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग का सार दिया और संजय ने कहा, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ और 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का आरंभ हुआ। अब अर्जुन को समझ में आने लगा कि आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और भक्ति ही उसका सरल साधन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, यह शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना माना गया है। इसके साथ ही इसमें अहंकार, बुद्धि और प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम भी विद्यमान हैं। अर्जुन ने श्रद्धा से सुना। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इसमें 10 इंद्रियां होती हैं, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा। इन इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी इसी शरीर का हिस्सा हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना और धारणा, यह सब मिलकर ही इस शरीर का गठन करते हैं। अर्जुन को यह ज्ञान हुआ कि शरीर महज एक भौतिक संरचना ही नहीं बल्कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों का संगम है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इन सभी तत्वों का ज्ञान ही वास्तव में आत्मज्ञान का आधार है। जो मनुष्य इस क्षेत्र, शरीर और उसके भीतर रहने वाले आत्मा को भली भांति समझ लेता है, वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने में योग्य हो जाता है और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अर्जुन समझ गया कि आत्मा शरीर का भेद जानना ही आध्यात्मिक प्रगति का प्रथम चरण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर के तत्वों और उसकी प्रकृति के बारे में गहराई से समझाया, जिससे अर्जुन को सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। अब श्री कृष्ण ने ज्ञान के विषय में बताया, हे अर्जुन, ज्ञान क्या है और ज्ञानी किसे कहते हैं, अब मैं यह समझाता हूं। श्री कृष्ण ने ज्ञान के लक्षण गिनाते हुए कहा, विनम्रता अर्थात मान अपमान का भाव न होना, दंभहीनता अर्थात कर्तापन, मैं की भावना का त्याग, अहिंसा किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का भाव, क्षमा सभी अपराधों को क्षमा करने का भाव, सरलता सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव। नॉइस जैसा उल्लेख अक्षरशः रखा है किंतु स्पष्ट अर्थ में निर्मलता समझा जा सकता है। गुरु भक्ति श्रद्धा से गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता संकल्प में स्थिर रहने का भाव, आत्मसंयम इंद्रियों को वश में रखने का भाव। अर्जुन ने एक एक बिंदु को मन में उतारा। श्री कृष्ण आगे बोले, इंद्रिय विषयों शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार न रखना, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करना, ये भी ज्ञान के ही लक्षण हैं। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, हे प्रभु और क्या? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का न होना, शुभ अशुभ की प्राप्ति पर समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा न रखना, इन सबको भी ज्ञान के लक्षण समझना चाहिए। बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्धता का भाव, एकांतवास का पालन करना, निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहना और नश्वर विषयों से विमुख होकर आत्म तत्व में स्थित रहना, इन्हें भी ज्ञान के लक्षणों में गिना जाता है। इस तरह श्री कृष्ण ने ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया, जिनमें विनम्रता, त्याग, अहिंसा, वैराग्य और भक्ति प्रमुख थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, वह परमात्मा हर जगह व्याप्त है और हर एक प्राणी में एक ही रूप में स्थित है। वह सब कुछ जानने वाला,
संपूर्ण विश्व का आधार और सभी जीवों की रक्षा करने वाला है। वह अविनाशी है, स्वतंत्र है और सभी में समान रूप से स्थित रहते हुए भी संसार की सभी क्रियाओं का साक्षी मात्र होकर निर्लिप्त रहता है। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। श्री कृष्ण आगे बोले, वह परमात्मा इंद्रियों और प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी संसार के सभी कर्म उसी की शक्ति से संचालित होते हैं। वह न प्रकाश में बंधता है न अंधकार में, ज्ञान और अज्ञान से भी परे है तथा जानने योग्य परम तत्व है। जिसने उसे जान लिया वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा ज्ञान है जिससे मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन के मन में विनम्र जिज्ञासा जागी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस परमात्मा का ज्ञान आत्मा के रूप में जानने से ही हो सकता है। वही जगत का आधार है, किंतु किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता। सभी इंद्रियों का मूल होने पर भी वह इंद्रियों से परे है। सभी प्राणियों का सहायक होते हुए भी उनमें निर्लिप्त है और प्रकृति के गुणों का भोग करता हुआ भी उनसे ऊपर है। अर्जुन को यह सत्य भली भांति समझ में आ गया कि परमात्मा सब कुछ है, फिर भी सबसे अलग है। इस तरह श्री कृष्ण बोले, उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन दद्द में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अर्जुन ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस परमात्मा के ज्ञान को और गहराई से समझकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, इस शरीर रूपी एक क्षेत्र के ता अर्थात क्षेत्र ज्ञान को समझना और उसका तत्व जानना ही सच्चा ज्ञान है। यह शरीर 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि और प्रकृति के 3 गुण सत, रज, तम से निर्मित होता है। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। श्री कृष्ण बोले, मन, इंद्रियां और उनके विषयों शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का भोग तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा आदि के मिलन से इस शरीर का पिंड बनता है। इसके भीतर स्थित चेतना ही इसे जानने वाली आत्मा है। अर्जुन को आभास हुआ कि शरीर और आत्मा का यह रहस्य अत्यंत गहरा है। श्री कृष्ण ने ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझाया। विनम्रता, अहिंसा, क्षमाशीलता, शुद्धता और ममता रहित होना, सभी भौतिक आसक्तियों से दूर रहना, आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह, गुरु भक्ति, अहंकार का त्याग, मृत्यु और दुख का बार बार चिंतन ताकि सत्य का बोध रहे, सांसारिक वस्तुओं की आसक्ति का त्याग, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और भक्ति के मार्ग में स्थित रहना। जो पुरुष इन गुणों में स्थित रहता है वही वास्तविक ज्ञानी होता है। अर्जुन ने मन ही मन इन गुणों को अपनाने का संकल्प किया। श्री कृष्ण आगे बोले, अब मैं तुझे उस परम तत्व के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य अमृत को प्राप्त कर सकता है। वह परमात्मा, यह परमात्मा समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान है। वही सबका आधार है, परंतु उससे परे भी कुछ है। वह परम सूक्ष्म है, सभी दिशाओं में व्याप्त है और उसी के तेज से सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। वह अंधकार से रहित, शुद्ध, अविनाशी और अनंत है। उसी को जानने का प्रयास करना ही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन ने कुतूहल से पूछा, हे प्रभु, प्रकृति और पुरुष ये कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। इतना कहकर भगवान ज्ञान की गहराइयों में उतरने लगे, जिससे अर्जुन को आत्मा परमात्मा के परम रहस्य का बोध हो सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, प्रकृति ही इस भौतिक जगत का आधार है, जबकि पुरुष, आत्मा, उसका साक्षी और भोक्ता है। जब आत्मा इस प्रकृति में स्थित होकर कर्म करता है तो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम से प्रभावित होकर वह बंधनों में बंध जाता है। यही गुण उसे जन्म मरण के चक्र में डालते हैं और सुख दुख का अनुभव कराते हैं। अर्जुन अभिभूत हुआ। यह ज्ञान उसके लिए नया था। श्री कृष्ण आगे बोले, लेकिन जो पुरुष इस रहस्य को जान लेते हैं, जो यह समझते हैं कि आत्मा और प्रकृति अलग अलग हैं और कर्मों के पीछे परमात्मा का विधान है, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति यह समझता है कि परमात्मा ही सभी जीवों के भीतर स्थित है, वही सच्चा ज्ञानी होता है।
ऐसा व्यक्ति अपने समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि केवल कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि कर्मों के पीछे का ज्ञान भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने निर्णायक वचन कहे, हे अर्जुन, परमेश्वर ही सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे प्रकृति के साक्षी होकर उसमें स्थित होते हुए भी उससे अछूते रहते हैं। यही परमात्मा शरीर में स्थित आत्मा के रूप में सभी जीवों को जीवन देता है। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस ज्ञान को आत्मसात करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रहस्य समझाया। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस तत्व को समझ लेता है कि जीव और प्रकृति के गुण आपस में बंधे हुए हैं और परमात्मा ही इनका साक्षी, भोक्ता और नियंत्रक है, वह व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ। श्री कृष्ण बोले, ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में स्थित हो, वह फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। वह जीवन मरण से परे हो जाता है। अर्जुन को यह सुनकर आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। हे अर्जुन, परमात्मा को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। 1. कुछ मनुष्य ध्यान योग के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करते हैं। 2. कुछ वैदिक कर्मकांड के पालन से उसे प्राप्त करते हैं। 3. कुछ अन्य लोग निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं। 4. कुछ लोग स्वयं गहरे आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं होते, परंतु दूसरों से परमात्मा के विषय में सुनकर और उनके बताए मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि कोई भी मार्ग अपनाकर व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कर सकता है। हे अर्जुन, चाहे व्यक्ति किसी भी विधि से मेरी भक्ति करे, अंततः वह मुझे ही प्राप्त करता है, क्योंकि सभी रास्ते एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी जन्म लेता है, चाहे वह जड़ पदार्थ हो या चेतन प्राणी, वह सब क्षेत्र, जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ चेतन आत्मा के संयोग से उत्पन्न होता है। अब अर्जुन को स्पष्ट हो गया कि यह संसार 2 तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति भौतिक तत्व और पुरुष आत्मा। वह समझ गया कि इन दोनों के रहस्य को जानकर ही मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस नश्वर शरीर में स्थित अविनाशी आत्मा को देखता है और सभी जीवों में एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित मानता है, वही वास्तविक सत्य को समझता है। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना। श्री कृष्ण आगे समझाने लगे, ऐसा व्यक्ति अपने मन और आत्मा को नष्ट नहीं करता, बल्कि वह सदा के लिए मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन को यह रहस्य समझ में आने लगा। हे अर्जुन, जो यह देखता है कि सभी कार्य प्रकृति द्वारा ही संपन्न होते हैं और आत्मा इस कर्म में अकर्म भाव से स्थित रहती है, वही यथार्थ को समझता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है और वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अर्जुन को अब यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करती, बल्कि प्रकृति के गुण ही कार्यों को संपन्न करते हैं। हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य सभी प्राणियों के भिन्न भिन्न रूपों में एक ही परमात्मा को देखता है और यह जानता है कि समस्त प्राणियों का विस्तार उसी परमात्मा से हुआ है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, यह आत्मा अनश्वर और आदि रहित है। यह प्रकृति के गुणों से परे है। शरीर में स्थित होते हुए भी यह कोई कर्म नहीं करती और न ही कर्मों से लिप्त होती है। अर्जुन को अब यह गूढ़ रहस्य समझ में आ गया। आत्मा कर्म नहीं करती, केवल साक्षी रूप में रहती है, जबकि कर्म तो प्रकृति के गुणों से होते हैं। श्री कृष्ण ने एक अद्भुत उपमा दी। हे अर्जुन, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में स्थित आत्मा भी शरीर के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होती। अर्जुन को यह गहरी उपमा तुरंत समझ में आ गई। श्री कृष्ण आगे बोले, हे भारतवंशी अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करती है। अर्जुन को एहसास हुआ कि शरीर केवल एक माध्यम है, वास्तविक चेतना आत्मा से आती है। श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया।
जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को ज्ञान नेत्रों से देखता है, वही इस प्रकृति से मुक्त होने का मार्ग जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अर्जुन ने इस रहस्य को आत्मसात कर लिया। अब अध्याय समाप्त हुआ और नया ज्ञान शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने एक गहन सत्य उजागर किया। हे अर्जुन, मैं तुझे फिर से इस परम ज्ञान का उपदेश देता हूं जो समस्त ज्ञान में सर्वोच्च है। इसे जानकर संत और मुनि इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से ध्यान मग्न था। श्री कृष्ण बोले, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे समान स्वभाव को प्राप्त करता है। वह सृष्टि के प्रारंभ में फिर से जन्म नहीं लेता और प्रलय के समय में भी व्याकुल नहीं होता। अर्जुन ने पहली बार जाना कि ज्ञान से ही व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठे संदेहों का समाधान करते हुए कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, मेरी 8 तत्वों वाली प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाली माता है। अर्जुन अब इस ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य समझने लगा। मैं स्वयं ब्रह्म रूप में चेतन बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ और चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म होता है। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि परमात्मा ही इस समस्त सृष्टि का बीज है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे अर्जुन, समस्त योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं उनकी जननी प्रकृति ही है और मैं बीज देने वाला पिता हूं। इस प्रकृति के 3 गुण सत, रज, तम भौतिक जगत में क्रियाशील रहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण अविनाशी आत्मा शरीर में बंध जाती है और वही सुख दुख तथा जन्म मरण के चक्र में प्रवृत्त हो जाती है। अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों से अधिक शुद्ध होने के कारण जीव को पाप कर्मों से मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करता है, परंतु इसी कारण जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। अर्जुन ने दृष्टि उठाई और पूछा, हे प्रभु, रजोगुण और तमोगुण कैसे कार्य करते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, रजोगुण का जन्म कामना और लोभ से होता है, जिससे शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। हे भारतवंशी, तमोगुण मोह और अज्ञान से उत्पन्न होता है, जिससे जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा में जकड़ा रहता है। अर्जुन को लगा कि अब गुणों का खेल स्पष्ट हो रहा है। श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण उसे सकाम कर्मों में और तमोगुण उसका ज्ञान ढककर उसे प्रमाद में बांधता है। जब रजोगुण और तमोगुण घटते हैं तो सतोगुण बढ़ता है, जब सतोगुण और रजोगुण घटते हैं तो तमोगुण बढ़ता है, और जब तमोगुण और सतोगुण घटते हैं तो रजोगुण बढ़ता है। अर्जुन ने देखा कि प्रकृति के गुण एक दूसरे को प्रभावित कर जीव की मनोवृत्ति बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, जब इस शरीर में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक की शक्ति उत्पन्न होती है तो जान लो कि सतोगुण बढ़ रहा है। अर्जुन को यह बात गांठ बांध लेने योग्य लगी। गुणों का उतार चढ़ाव ही जीव के जीवन को संचालित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे भरतवंशी, जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो मनुष्य में फल की इच्छा से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, मन चंचल हो जाता है और भोग विलास की अनियंत्रित इच्छाएं जन्म लेती हैं। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक यह सुना और पूछा, हे प्रभु, तब तमोगुण का क्या प्रभाव है? श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष रूप से बढ़ता है तब अज्ञान रूपी अंधकार फैलता है। कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन, मोह के कारण अनुचित कार्यों में प्रवृत्ति, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब उसे सत्व, रज, तम की क्रियाओं का भेद समझ में आने लगा। हे अर्जुन, यदि कोई मनुष्य सतोगुण की अधिकता में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण की अधिकता में मृत्यु मिलने पर वह काम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म पाता है, जबकि तमोगुण से प्रभावित होकर मृत्यु पाए व्यक्ति को पशु पक्षियों या निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीनों गुणों के फलों की व्याख्या की। सतोगुण से किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान से भरा हुआ होता है। रजोगुण से किए गए कर्म का परिणाम दुखदाई होता है और तमोगुण से किए गए कर्म अज्ञान की ओर ले जाते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह व ज्ञान बढ़ता है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, तो फिर कोई कैसे मुक्त हो? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है वह स्वर्ग के उच्च लोकों की ओर जाता है, पर जो मनुष्य प्रकृति के इन तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आने जाने पर न तो घृणा करता है न ही उनमें आसक्त होता है, बल्कि समान भाव में रहता है, वही गुणातीत पुरुष कहलाता है। अर्जुन को यह गुणातीत पुरुष का रहस्य भाने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा मनुष्य उदासीन भाव में स्थिर रहता है, किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करता देख एक भाव में टिका रहता है। जो सुख दुख में समान रहता है, आत्म भाव में स्थित रहता है, मिट्टी पत्थर सोने को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है न अप्रिय, जो निंदा स्तुति में अपना धैर्य नहीं खोता, वह व्यक्ति गुणों से परे समझा जाता है। ऐसा मनुष्य किसी भी परिस्थिति में मन और इंद्रियों को संतुलित रखता है और जीवन के सारे अनुभव परमात्मा की इच्छा मानकर शांत भाव से स्वीकार करता है। उसका मन किसी भी सांसारिक मोह माया में नहीं फंसता और वह निर्लिप्त रहकर केवल आत्मा में स्थित रहता है। अर्जुन के मन में उजाला छा गया। तीनों गुणों का रहस्य और गुणातीत पुरुष की परिभाषा उसे समझ आ गई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार को एक विशाल वृक्ष के रूप में बताया गया है, जिसे अविनाशी कहा गया है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं, जो परमात्मा में स्थित हैं, और इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से सुना, जड़ें ऊपर की ओर। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आगे बताया, इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं, जो इस जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जान लेता है, वह वेदों का सच्चा ज्ञाता कहलाता है। अर्जुन को लगा जैसे वह संसार रूपी वृक्ष को मन ही मन देख रहा है। श्री कृष्ण ने समझाया, इस संसार वृक्ष की शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हैं और प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज, तम द्वारा विकसित होती हैं। इसके कोपलें इंद्रियों के विषयों से मिलकर बनी हैं और जड़ें नीचे की ओर कर्म के रूप में फैलती जाती हैं, जिससे मनुष्य संसार के बंधनों में उलझा रहता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना, कर्म की जड़ें मनुष्य को बांधती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस जगत में साफ तौर पर समझा नहीं जा सकता। इसका न आदि स्पष्ट दिखता है, न अंत, न कोई स्थिर आधार। यह हर ओर फैला हुआ अनंत और अनजाना है, जिसे केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही जाना समझा जा सकता है। मोह और अज्ञान के कारण जीवात्मा इस वृक्ष से बंधा हुआ है, परंतु जो इस माया जाल को समझ लेता है, वह संसार के मोह से मुक्त होकर परम सत्य का अनुभव कर पाता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि संसार का यह विस्तार कितना अनंत है और केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही इसकी जड़ों को काटकर मुक्ति पाई जा सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार वृक्ष से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी तलवार से ही बड़ी दृढ़ता से काटा जा सकता है। जब यह कट जाए तो मनुष्य को परम पद रूपी परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर कभी संसार में लौटता नहीं। अर्जुन ने मन में सोचा, यह वैराग्य रूपी तलवार कैसे प्राप्त की जाए? श्री कृष्ण ने आगे समझाया, उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जो इस आदि रहित संसार वृक्ष का मूल कारण और विस्तारक है, जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, जिसने संसार में लिप्त लोगों की संगति छोड़ दी है, जो निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, जिसकी सारी सांसारिक कामनाएं मिट चुकी हैं और जो सुख दुख के भेद से ऊपर उठ चुका है। केवल वही मोह रहित मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन को यह समझ आया कि संसार के मोह से मुक्त होकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण बोले,
उस परम धाम को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वह तो स्वयं प्रकाश का स्रोत है। उस धाम में पहुंचकर ही आत्मा को परम शांति मिलती है और वह सदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। अर्जुन ने पूर्ण श्रद्धा से यह बात मानी कि परम धाम में प्रकाश स्वयं परमात्मा का तेज है। श्री कृष्ण ने जीव और आत्मा को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वह मन सहित 6 इंद्रियों कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक, मन द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। यह जीवात्मा जो शरीर का स्वामी है, 6 इंद्रियों के अनुभवों को संस्कार रूप में ग्रहण करता है और एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, जैसे वायु एक स्थान से गंध को पकड़कर दूसरे स्थान पर ले जाती है। अर्जुन को साफ दिखने लगा कि जीवात्मा कैसे शरीर बदलती रहती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरे शरीर में जाकर भी यही जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से विषयों का भोग करती है। यह जीवात्मा किस प्रकार शरीर का त्याग करती है, शरीर में स्थित रहती है और प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का अनुभव करती है, यह रहस्य साधारण मनुष्य नहीं देख पाता। केवल वही मनुष्य इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं जिनके नेत्र ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो चुके हैं। अर्जुन ने निश्चित किया कि वह यही ज्ञानोपलब्धि करेगा जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने हृदय में स्थित आत्मा के साक्षात्कार के लिए निरंतर योग का अभ्यास करते हैं, वे ही आत्मा के इस गहन रहस्य को देख पाते हैं। लेकिन जो लोग योग के अभ्यास में लिप्त नहीं हैं, वे चाहे कितना भी प्रयास कर लें, आत्मा का यह रहस्य उनकी आंखों से ओझल ही रहता है। अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। श्री कृष्ण बोले, अब सुनो, मैं तुम्हें जगत में परमात्मा की स्थिति का वर्णन करता हूं, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है और जिससे यह संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है, वही प्रकाश चंद्रमा और अग्नि में भी विद्यमान है। उस प्रकाश को तुम मुझसे ही उत्पन्न मानो, क्योंकि मैं ही समस्त लोकों में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों का पालन पोषण करता हूं और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में जीवन रस भरकर सभी प्राणियों को पोषण प्रदान करता हूं। अर्जुन समझ रहा था कि परमात्मा का प्रकाश कैसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को चमक देता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं ही पाचन अग्नि के रूप में प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित हूं। मैं ही प्राण और अपान वायु को संतुलित रखता हूं तथा 4 प्रकार के आहार चबाने, पीने, चाटने और चूसने योग्य सभी का पाचन करता हूं। अर्जुन ने आश्चर्य से सोचा, भगवान शरीर के अंदर भी अग्नि बनकर रहते हैं। श्री कृष्ण ने रहस्य खोला, मैं ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूं। मेरे द्वारा ही जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण, विस्मरण और ज्ञान प्राप्त होता है। मैं ही समस्त वेदों में जानने योग्य हूं और मुझसे ही सभी वेद उत्पन्न होते हैं। मैं ही सभी वेदों का जानने वाला भी हूं। अर्जुन के मन में स्पष्ट हो गया, परमात्मा ही ज्ञान के स्रोत, ध्याता और जानने योग्य सब कुछ है। संसार में शरीर, आत्मा और परमात्मा का यह रहस्य बड़ा अद्भुत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहा, तू इन सब को समझकर अपने हृदय में मेरी भक्ति को धारण कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस संसार में 2 तरह के जीव होते हैं, एक नाशवान शरीरधारी, दूसरा अविनाशी आत्मा। सभी जीवों के शरीर नाशवान हैं, लेकिन आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। अर्जुन ने गंभीरता से सुना, तो फिर जो तीसरा तत्व है वह क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ परम पुरुष भी है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वही अविनाशी परमात्मा सभी लोकों में व्याप्त होकर सारे प्राणियों का भरण पोषण करता है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ी, परमात्मा का क्या स्वरूप है? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, क्योंकि मैं अक्षर, आत्मा और क्षर, शरीर दोनों से परे और श्रेष्ठ हूं, इसलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और पूछा, हे प्रभु,
इस ज्ञान का क्या फल होगा? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस तरह मुझे परम पुरुष को संशय रहित होकर भगवान रूप में जानता है, वह मुझे ही सब कुछ मानकर मेरी भक्ति में पूरी तरह स्थित हो जाता है। अर्जुन को यह एहसास हुआ, परमात्मा का अंतिम स्वरूप है पुरुषोत्तम, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस शास्त्र का गूढ़ रहस्य बता दिया है। जो इस ज्ञान को इसी तरह समझता है, वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है और उसके सभी प्रयास सफल होते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। तभी श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे भारतवंशी अर्जुन, अब दैवीय स्वभाव वाले मनुष्यों के गुण सुनो। उनमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है, आत्मा की शुद्धि के लिए दृढ़ संकल्प रहता है, इंद्रियों का संयम होता है, नियत कर्म का पालन होता है और स्वयं को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक सिर हिलाया। श्री कृष्ण ने इन गुणों को विस्तार से गिनाया। सत्य को न छिपाना, किसी को कष्ट न देना, मन और वाणी की एकता, क्रोध को नियंत्रित रखने की क्षमता, मन की चंचलता को रोकने का प्रयास, किसी की निंदा न करना, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा, लोभ से दूर रहना, इंद्रियों के विषयों का अनुभव होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, गलती होने पर लज्जा का अनुभव करना, असफलता में भी विचलित न होना, अपराधों के प्रति माफी का भाव, हर परिस्थिति में स्थिरता, मन और शरीर से पवित्रता, ईर्ष्या से मुक्त होना, सम्मान न मिलने पर भी संतुष्ट रहना। हे अर्जुन, ये सभी गुण दैवीय स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। यही गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की राह पर ले जाते हैं। अर्जुन ने समझा कि सच्चा भक्त इन सभी गुणों को अपने आचरण में उतारता है और यही दैवीय स्वभाव की पहचान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे प्रथापुत्र, इसके विपरीत पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, ये सभी आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। दैवीय गुण मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण उसे बंधन में डाल देते हैं। अर्जुन ने सरोकार भरी नजर से पूछा, तो मैं किस श्रेणी में पड़ता हूं, हे भगवन? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवीय गुणों से युक्त होकर जन्मा है। अर्जुन ने थोड़ा आश्वस्त होकर सांस ली। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, संसार में मनुष्यों के स्वभाव दो ही प्रकार के होते हैं, दैवीय और आसुरी। दैवीय गुणों का वर्णन मैं पहले ही विस्तार से कर चुका हूं। अब तू मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुन। अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। कहिए प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे न तो बाहरी रूप से पवित्र होते हैं, न आंतरिक रूप से, न ही उनका आचरण उचित होता है, न वे सत्य का पालन करते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार झूठा है, इसका कोई आधार नहीं और इसका कोई ईश्वर भी नहीं है। उनके अनुसार यह संसार केवल स्त्री पुरुष के पक संबंध से उत्पन्न हुआ है और काम इच्छा के अलावा इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अर्जुन ने देखा कि यह दर्शन कितना अधूरा और भ्रमपूर्ण है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस प्रकार की दृष्टि अपनाने वाले जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो चुका है, वे बुद्धिहीन होते हैं। वे शास्त्रों के विधान को त्याग कर गलत तरीके से श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। और उनकी श्रद्धा कैसी है, सात्विक, राजसी या तामसी? श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को अर्जुन के समक्ष छोड़ दिया, सच्ची श्रद्धा और आसुरी श्रद्धा में अंतर बताने के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। जैसा स्वभाव वैसी ही श्रद्धा बन जाती है और व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना। श्री कृष्ण ने समझाया, सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य प्रायः देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी गुणों से प्रभावित लोग प्रायः यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तामसी गुणों से प्रभावित लोग
प्रायः भूत प्रेत आदि की पूजा में लगे रहते हैं। अर्जुन ने कुतूहल से पूछा, हे प्रभो, कुछ लोग कठोर व्रत या तप करते हैं, उनका क्या? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग शास्त्रों के विपरीत अपनी कल्पना से कठोर व्रत और तपस्या करते हैं, वे अक्सर अहंकार से भरे होते हैं। उन्हें कामनाओं और शक्ति का घमंड रहता है। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले न केवल अपने शरीर को कष्ट देते हैं, बल्कि उनके भीतर स्थित मुझ परमात्मा को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए उन्हें असुर स्वभाव वाला ही समझना चाहिए। अर्जुन को भली भांति एहसास हुआ कि श्रद्धा और तप भी सद्गुणों के अनुरूप होना आवश्यक है, अन्यथा वह विनाशकारी हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मनुष्यों का भोजन भी उनके भीतर मौजूद प्रकृति के गुणों सात्विक, राजसी, तामसी के अनुसार विभाजित होता है। इसी तरह यज्ञ, तप और दान भी इन्हीं 3 भेदों में बंटते हैं। अर्जुन ने आदर पूर्वक सिर झुकाते हुए पूछा, हे प्रभु, भोजन के 3 प्रकार कैसे? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, सात्विक भोजन वह है जो आयु बढ़ाने वाला, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाला, शरीर को स्वस्थ और शक्तिवर्धक बनाए रखने वाला, सुखदायक और ताजगी देने वाला हो। ऐसे भोजन सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। रजसी भोजन कड़वा, खट्टा, नमकीन, अत्यधिक गर्म, तीखा, रूखा और जलन पैदा करने वाला भोजन राजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर लगता है। यह भोजन दुख, शोक और रोग का कारण बनता है। तामसी भोजन जो बहुत समय से रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा हुआ या किसी और के द्वारा खाया हुआ और अपवित्र माना जाता है, वह तामसी मनुष्यों को प्रिय होता है। अर्जुन को यह बातें याद हो गईं। भोजन तक में मनुष्य का गुण प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ के 3 भेद बताए। सात्विक यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा के, शास्त्रों के निर्देशानुसार मन को स्थिर रखकर कर्तव्य मानकर किया जाता है। यही सात्विक यज्ञ कहलाता है। राजसी यज्ञ जो केवल फल की इच्छा से अहंकार पूर्ण होकर किया जाता है, इसे राजसी यज्ञ समझना चाहिए। तामसी यज्ञ जो शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किया जाए, वह तामसी यज्ञ कहलाता है। अर्जुन ने शांत मन से इन सब बातों को हृदयंगम किया। श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता का आदर भी अनिवार्य माना गया है, क्योंकि इनका आदर न करना जीवन में संस्कारों और धर्म का ह्रास कर देता है। अर्जुन को समझ आ गया कि भोजन, यज्ञ, तप, दान सब में शुद्धता और श्रद्धा ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से तप के 3 रूप स्पष्ट करते हुए कहा, हे अर्जुन, जो सम्माननीय व्यक्तियों का आदरपूर्वक पूजन करता है, आचरण में सदैव शुद्धता रखता है, मन को पवित्र बनाए रखता है, इंद्रियों के विषयों में अनासक्त रहता है और मन, वाणी, शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसी का यह शरीर संबंधी तप कहलाता है। अर्जुन ने श्रद्धा से पूछा, हे प्रभु, वाणी और मन का तप कैसा होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए समझाया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बिना किसी को दुख दिए सत्य, प्रिय और हितकारी वचन बोलता है तथा वेद और शास्त्रों का पठन पाठन करता है, उसे वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और मन में संतोष का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर, केवल ईश्वर का चिंतन तथा मन को आत्मा में स्थिर रखते हुए पूरी तरह शुद्ध रखना, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, तीनों का पालन करना कितना कठिन है, पर कितना आवश्यक भी। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, सात्विक तप बिना किसी फल की इच्छा, केवल श्रद्धा से किया जाता है। राजसी तप आदर, सम्मान या पूजा पाने की कामना से स्वयं को कर्म का कर्ता मानकर किया जाता है। इसका फल क्षणिक होता है। अर्जुन ने ठीक से समझ लिया कि फल की चाह से किया गया तप वास्तविक नहीं, बस दिखावे का तप है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तप के बाद दान के 3 रूपों की व्याख्या करते हुए कहा, हे अर्जुन, जो तप केवल अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने या उनके विनाश की इच्छा से किया जाए, उसे तामसी तप कहा जाता है। अर्जुन ने आंखों में चिंता ली पूछा, और दान के बारे में भगवन? श्री कृष्ण ने सहज वाणी में समझाया, सात्विक दान कर्तव्य के रूप में, बिना किसी उपकार या प्रतिदान की भावना से, उचित समय, उचित स्थान
और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। राजसी दान बदले में कुछ पाने की भावना से या किसी फल की कामना से अथवा बिना सच्चे मन से दिया जाए, इसे राजसी दान कहते हैं। तामसी दान अनुचित स्थान, अनुचित समय पर, अपमान या अज्ञान के साथ तथा अयोग्य व्यक्तियों को दिया गया दान, उसे तामसी दान कहा जाता है। अर्जुन मन ही मन यह तुलनाएं कर रहा था, कैसा दान मैं अपने जीवन में करता रहा हूं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ओम, तत् और सत, ये तीन शब्द सृष्टि के आरंभ से ही परम ब्रह्म के प्रतीक हैं। यज्ञ के आरंभ में ओम का उच्चारण ब्रह्म के प्रतीक रूप में किया जाता है। तत् का प्रयोग त्याग और अर्पण के लिए होता है और सत का अर्थ शाश्वत है। अर्जुन ने श्रद्धा से ओम तत्सत मन ही मन दोहरा लिया। श्री कृष्ण ने समझाया, जो मनुष्य ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप के आरंभ में इन शब्दों का प्रयोग करके वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे ब्रह्म प्रसन्न हो। इस तरह मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य बिना किसी फल की कामना से तत् शब्द का उच्चारण करके अनेक प्रकार के यज्ञ, दान और तप करते हैं। अर्जुन को यह प्रतीत हुआ कि ओम तत् सत के उच्चारण से मन पवित्र हो जाता है और अहंकार तथा फल की इच्छा कम हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे भगवन, ये सत शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यज्ञ, तप और दान से जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती है उसे सती कहा जाता है, और जो भी कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सती ही कहलाता है। अर्जुन ने मन ही मन सत सती शब्दों पर विचार किया। परमात्मा की प्रसन्नता ही इन सब का उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि यज्ञ, दान और तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं तो वे सभी असत माने जाते हैं। इसलिए वे न तो इस जन्म में लाभकारी होते हैं और न ही अगले जन्म में। अर्जुन को स्पष्ट हुआ कि श्रद्धा ही कर्मों को सार्थक बनाती है। श्री कृष्ण बोले, इस तरह उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में मेरे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में अर्जुन दो शब्द संन्यास और त्याग के अर्थ और भेद जानना चाहता है। अर्जुन की जिज्ञासा अभी थमी नहीं थी। अब वह संन्यास और त्याग का रहस्य जानना चाहता था। अर्जुन ने उत्सुकता से श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी केशव, मैं जानना चाहता हूं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। पंडित लोग कहते हैं कि मनोकामना से किए जाने वाले धार्मिक कर्मों का परित्याग करना ही संन्यास है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी कर्मों के फलों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान से अर्जुन को आश्वस्त किया। पूछो हे पार्थ, अर्जुन ने स्पष्टता मांगी। कुछ विद्वान मानते हैं कि शास्त्र नियमों का पालन किए बिना किए गए भक्ति कर्म दोषपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? हे भगवान, अर्जुन की जिज्ञासा गहरी थी। क्या संपूर्ण कर्मों का त्याग करें या सिर्फ कामनापूर्ण कर्मों का? अब श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास और त्याग का गूढ़ रहस्य समझाने वाले थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, संन्यास और त्याग को लेकर जो भी शंका है, पहले मैं त्याग के विषय में अपना निश्चित मत तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि त्याग भी 3 प्रकार का बताया गया है। अर्जुन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे भगवान, उन 3 प्रकारों की व्याख्या कीजिए। श्री कृष्ण ने समझाया, हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप के रूप में किए जाने वाले कर्म कभी भी त्यागने योग्य नहीं होते। इन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर हिलाया। श्री कृष्ण बोले, इन यज्ञ, दान, तप और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और उनके फलों का त्याग करके करना चाहिए। यही मेरा निश्चित और श्रेष्ठ मत है। अर्जुन को अब समझ में आया कि कर्तव्य कर्मों को संपूर्ण रूप से छोड़ना सही नहीं,
बल्कि उनके फल का त्याग आवश्यक है। श्री कृष्ण ने आगे चेताया, लेकिन शास्त्रानुसार निर्धारित कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। अज्ञानता और मोह के कारण उन्हें छोड़ देना, इसे तमस रूप त्याग कहते हैं। और यदि कोई मनुष्य शारीरिक कष्ट से बचने के लिए या कार्य को कठिन मानकर कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे, उसका वह त्याग राजसी त्याग माना जाता है, और ऐसे त्याग से वह त्याग का वास्तविक फल प्राप्त नहीं करता। अर्जुन ने गंभीरता से यह सुना। सत्य त्याग वही है जिसमें फल को छोड़ा जाए, न कि स्वयं कर्तव्य कर्म को। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हे भगवन, सात्विक त्यागी कौन है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए समझाया, जो पुरुष अकुशल कर्मों से घृणा नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता, वही सत्य में स्थित संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, जो सत्व गुण से युक्त है। अर्जुन ने सोचा, इसका अर्थ है द्वेष भी न हो और आसक्ति भी न हो। श्री कृष्ण ने जोर देकर कहा, हे अर्जुन, शरीरधारी किसी भी मनुष्य के लिए सभी कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग कर पाना असंभव है। इसलिए केवल कर्म के फल का त्याग ही सच्चा त्याग माना गया है। अर्जुन को स्पष्ट हुआ, कर्म ही जीवन की अनिवार्यता है, परंतु फल की आसक्ति छोड़ी जा सकती है। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य कर्म फल का त्याग नहीं करता, उसके कर्मों का शुभ, अशुभ और मिला जुला 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी उसे प्राप्त होता है। परंतु जो कर्म के फल को ही त्याग देता है, उसके कर्मों से कोई फल नहीं बंधता। अर्जुन ने अब भली भांति समझ लिया कि मोक्ष या शांति के लिए कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म फल का त्याग जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गंभीर वाणी में कहा, हे महाबाहु अर्जुन, किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं, जिनका वर्णन सांख्य शास्त्र में हुआ है। अधिष्ठान, कार्य का आधार स्थान, कर्ता जो कार्य करता है, इंद्रिय समूह, कर्मेंद्रियां व हे प्रभु, क्या यह 5 कारण हर प्रकार के कर्म में होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। चाहे मन, वाणी या शरीर से शास्त्रानुसार कार्य किया जाए या विपरीत कार्य किया जाए, ये 5 ही कारण उसका आधार होते हैं। लेकिन जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण इन्हें न समझकर केवल जीवात्मा को ही कर्ता मानता है, वह अज्ञान में है और यथार्थ को नहीं जानता। अर्जुन समझ गया कि कर्म के मूल में परमात्मा की शक्ति भी है, अकेले जीवात्मा कर्ता नहीं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिस मनुष्य के भीतर मैं ही करता हूं का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि संसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह इवन यदि सबको मार दे भी वास्तव में न मारता है, न ही कर्म बंधन में बंधता है, क्योंकि उसके भीतर कर्ता का अहंकार नहीं है। अर्जुन चकित हो उठा, कैसे कोई मारकर भी न मारे? श्री कृष्ण ने समझाया, जाता जो जानता है, ज्ञान जिसके द्वारा जानना है, और झेय जो जानने योग्य है, ये तीनों ही कर्म की प्रेरणा है। इसी तरह कर्ता जो करता है, क्रिया, कार्य और कर्म, परिणाम, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। और गुणों के आधार पर शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों को 3-3 प्रकारों में बांटा गया है। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी परमात्मा को समान रूप में देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। पर जो ज्ञान भिन्न भिन्न प्राणियों में अलग अलग भाव को देखता है, उसे राजसी ज्ञान कहते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि सात्विक ज्ञान समता और एकत्व सिखाता है। श्री कृष्ण ने आगे ज्ञान की 3 श्रेणियां समझाई। हे अर्जुन, जो ज्ञान सभी कर्मों को एक ही शरीर में सीमित देखता है और बिना किसी युक्ति या कारण के तुच्छ कार्यों में आसक्त रहता है, उसे तामस ज्ञान कहा जाता है। अर्जुन ने समझ लिया कि तामस ज्ञान संकुचित सोच का परिणाम है। श्री कृष्ण बोले, जो कर्म शास्त्र अनुकूल है, जिसमें कर्तापन का अहंकार नहीं है और जो फल की इच्छा के बिना राग द्वेष रहित होकर किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। परंतु जो कर्म अधिक परिश्रम के साथ भोग की इच्छा से या अहंकार से किया जाए, वह राजसी कर्म है। और जो कर्म बिना परिणाम, हानि, हिंसा एवं क्षमता का विचार किए मात्र अज्ञान के कारण शुरू किया जाता है, वह तामसी कर्म है। अर्जुन ने तीनों कर्म को हृदय में अंकित किया।
सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म। श्री कृष्ण ने कर्ताओं का भी 3 भेद बताया। सात्विक कर्ता अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य की सफलता असफलता में विचलित न होने वाला। राजसी कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्म के फल का इच्छुक, लोभी, दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति वाला, अशुद्ध, हर्ष शोक में लिप्त। तामसी कर्ता आलसी, स्वाभाविक अहंकार से भरा, दूसरों के जीवन का नाश करने की प्रवृत्ति रखता है, धोखाधड़ी, शोक और आज के कार्य को कल पर टालने में लिप्त। अर्जुन ने स्पष्ट भेद देख लिया। मेरे चारों ओर ऐसे कितने ही कर्ता हैं, उसने सोचा। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, अब मैं बुद्धि, समझ और धृति, धैर्य, स्थिरता के 3 गुणों को संपूर्णता से बताने जा रहा हूं। सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति क्या करना और निवृत्ति क्या न करना के मार्ग को कर्तव्य और अकर्वेंट, अकृत्य, अकर्तव्य ठीक से समझती है, वही। अर्जुन ने उत्सुकता से आगे सुनने की मुद्रा बनाई। बुद्धि और धृति का भी सात्विक, राजसी और तामसी भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि, धृति और सुख के 3 स्वरूप समझाते हुए कहा, हे पार्थ, वह बुद्धि, धृति जो धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भक्ति योग द्वारा स्थिर रखती है, उसे सात्विक धृति कहते हैं। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य फल की इच्छा से अत्यधिक आसक्त होकर धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, उसकी धृति राजसी कहलाती है। और हे पार्थ, जो नीच स्वभाव वाला मनुष्य निद्रा, भय, चिंता, दुख और नशे को भी नहीं छोड़ता, उसकी धारण शक्ति तामसी मानी जाती है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें सुख के भी 3 प्रकार बताता हूं। सात्विक सुख, जो मनुष्य भजन और अभ्यास में लीन रहता है, जिससे वह सभी दुखों का अंत कर देता है। आरंभ में यह विष के समान कष्टदायक लगता है, किंतु अंत में अमृत सा मधुर हो जाता है। यह परमात्मा के ध्यान से उत्पन्न होता है। राजसी सुख, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, भोग के समय में अमृत समान आनंद देता है, परंतु अंत में विष के समान कष्टकारी साबित होता है। तामसी सुख, जो आरंभ और अंत दोनों में ही आत्मा को मोहित कर लेता है, जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसी सुख कहलाता है। अर्जुन ने समझ लिया कि सभी सुख बुद्धि की भांति 3 श्रेणियों में बटे हैं, सात्विक, राजसी, तामसी, और प्रत्येक श्रेणी का अंततः अलग परिणाम होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, पृथ्वी पर, आकाश में या देवताओं में ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों सत्व, रज, तम से मुक्त हो। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, तो सभी जीव किसी न किसी गुण के प्रभाव में हैं। श्री कृष्ण ने वर्णों का वर्णन करते हुए आगे कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म भी स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर विभाजित किए गए हैं। अर्जुन ने आदरपूर्वक पूछा, हे भगवान, ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म क्या हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ब्राह्मणों के कर्म में शांतिपूर्ण जीवन जीना, सत्य का पालन करना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, धैर्यपूर्वक कठिनाइयां सहना, बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध रहना, किसी पर छल कपट न करना, क्षमा का भाव रखना, मन, इंद्रिय, शरीर को सरल और स्वच्छ बनाए रखना, ये सब शामिल हैं। साथ ही शास्त्रानुसार भगवान पर श्रद्धा और भक्ति रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मानव जीवन का उद्देश्य अधूरा रहता है। पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान रखना, उनकी प्राप्ति का मार्ग जानना और उनके तत्व स्वरूप को समझना, यही ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। अर्जुन ने गंभीरता से सुना। निश्चय ही ये सब गुण आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं। श्री कृष्ण ने क्षत्रियों के कर्म गिनाए। हे अर्जुन, क्षत्रियों का कर्म है शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुराई, युद्ध में कर्तव्यनिष्ठ रहना और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता हेतु दान देना। ये सभी कर्म प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार स्वभावजन्य हैं और भगवान की प्राप्ति में भक्त के स्वाभाविक कर्म माने जाते हैं। अर्जुन ने आदरपूर्वक पूछा, फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों और भक्ति में तत्पर रहता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है।
जिस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है और यह समस्त जगत उनकी माया से व्याप्त है, उसी परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अर्जुन को स्पष्ट हुआ, अपने स्वभावानुसार कर्म करते हुए भक्ति में रत रहना ही सच्ची सिद्धि का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना दूसरों के कर्तव्यों का पालन करने से श्रेष्ठ है। चाहे अपने कर्तव्य में थोड़ी सी कमी भी रह जाए, फिर भी अपने स्वाभाविक कर्म को पूरी निष्ठा से करना ही उचित है, क्योंकि यह हमारी प्रकृति के अनुकूल है। अर्जुन ने आदर पूर्वक पूछा, हे भगवान, क्या इसी से परमात्मा की प्राप्ति संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अपने वर्ण के स्वाभाविक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने में ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग निहित है। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, कर्म और भक्ति साथ साथ करते हुए मनुष्य पाप से अछूता रहता है। अर्जुन यह सुनकर संतुष्ट दिखा। श्री कृष्ण ने चेताया, हे कुंती पुत्र, स्वाभाविक रूप से कर्म में कोई न कोई दोष रह ही जाता है, परंतु सहज योग अर्थात अपने वर्णानुसार कर्मों का पालन और शास्त्रानुसार भक्ति को त्यागना उचित नहीं। जैसे अग्नि के साथ धुआं स्वाभाविक है, वैसे ही सभी कर्म भी किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अर्जुन ने सोचा, तो दोषों के कारण कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, संसार के सभी बंधनों से मुक्त, स्पष्ट बुद्धि से युक्त और आत्मज्ञान से परिपूर्ण वही भक्त जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, वही ज्ञान की श्रेष्ठता और उस सिद्धि को प्राप्त करता है जो उसे पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाती है। अर्जुन को स्पष्ट हुआ, स्वाभाविक कर्म प्लस भक्ति सखारिस मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, मैं तुझे संक्षेप में वह ज्ञान सुनाता हूं जो परम सिद्धि का मार्ग है। जो मनुष्य विशुद्ध बुद्धि और सात्विक धारण शक्ति से युक्त होता है, जिसने राग द्वेष का त्याग कर खान पान में संयम रखा है, व्यर्थ वार्तालाप से बचता है, एकांत में रहना पसंद करता है, मन वचन कर्म पर नियंत्रण रखता है और निरंतर ध्यान व वैराग्य का आश्रय लेता है, वही अहंकार, शक्ति, घमंड, क्रोध और संग्रह की ममता को त्याग कर परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ये सब गुण विकसित करूं तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, शांत साधक ही पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य होता है। जो साधक प्रसन्न मन वाला योगी है, वह न तो शोक करता है, न ही किसी आकांक्षा में फंसता है। वह सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखता है और शास्त्रानुसार श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भक्त मुझे परमात्मा को ठीक वैसे ही जान लेता है जैसे मैं वास्तव में हूं, और इस सच्चे भक्ति भाव से मुझ में पूरी तरह लीन हो जाता है। अर्जुन का हृदय उमड़ पड़ा। भक्ति का कितना ऊंचा आदर्श! श्री कृष्ण ने समझाया, जो भक्त मेरे द्वारा बताए गए शास्त्रानुसार साधना करता है, वह पूर्ण ज्ञान के प्रभाव से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, सभी कर्मों को मन से त्याग कर ज्ञान योग का आश्रय ले और मेरे मत के अनुसार निरंतर मुझ में चित्त लगाए रख। अर्जुन ने भक्ति भाव से सिर झुकाया। श्री कृष्ण ने चेताया, इस तरह मेरी बताई गई शास्त्रानुसार कृपा से तुम सभी संकटों को सहजता से पार कर जाओगे, पर यदि अहंकार वश मेरे वचनों की अवहेलना करोगे तो योग भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाओगे। यदि तुम अहंकार का सहारा लेकर सोच रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह निर्णय व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें स्वाभाविक रूप से युद्ध में खींच लेगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोहवश त्यागना चाहते हो, उसे भी तुम्हें अपने स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म के अनुसार बाध्य होकर करना ही पड़ेगा। अर्जुन को स्पष्ट हुआ, भले ही मैं सोचूं कि मैं युद्ध त्याग दूं, लेकिन क्षत्रिय के स्वभाव से बंधकर मुझे युद्ध करना ही होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को करुणा भरे स्वर में संबोधित किया, हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमेश्वर ही इस शरीर रूपी यंत्र को चलाता है। वह अपनी योग माया से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार संसार में भ्रमण करवाता है। हे भारत,
तुम पूरी तरह उस परमेश्वर की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और सनातन सतलोक परम धाम को प्राप्त करोगे। इस तरह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान पर भली भांति विचार करके जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा करो। लेकिन मैं तुम्हें फिर से अपने परम रहस्य युक्त हितकारी वचन सुनाता हूं। यह ज्ञान मेरा परम निर्णय है और मैं ही तुम्हारा पूर्ण इष्टदेव हूं। एक मन से मेरा भक्त बन, मेरे मत का अनुसरण कर, मेरा पूजन कर और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें किसी भी तरह शोक नहीं करना चाहिए। यह गीता रूपी रहस्यमय उपदेश ऐसे व्यक्ति को कभी न सुनाना जो तप परायण न हो, जिसमें भक्ति न हो, जिसमें सुनने की इच्छा न हो, या जो मुझ परमात्मा में दोष दृष्टि रखता हो। जो व्यक्ति मेरे प्रति परम भक्ति के साथ इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को भक्तों में सुनाएगा, वह मुझे ही प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह का कार्य करने वाले से बढ़कर मेरा प्रिय कोई और नहीं होगा और भविष्य में भी कोई उससे अधिक प्रिय नहीं होगा। जो पुरुष इस धर्म रूपी गीता शास्त्र के हमारे संवाद का अध्ययन करेगा, उसे मैं यज्ञ के समान पूजनीय समझूंगा। और जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पवित्र हो जाएगा और श्रेष्ठ कर्म करने वालों में स्थान पाएगा। अर्जुन ने पूरी श्रद्धा से यह सुना। इतना दुर्लभ ज्ञान, उसने मन में सोचा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कोमल स्वर में पूछा, हे अर्जुन, क्या तुमने गीता के इन उपदेशों को एकाग्रचित्त होकर सुना? क्या अब तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन ने गंभीर मन से उत्तर दिया, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं अब संशय रहित होकर स्थिर हूं और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। संजय ने आगे कहा, हे राजा, भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप को बार बार स्मरण करके मेरा हृदय महान आश्चर्य और हर्ष से भरा हुआ है। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां अर्जुन जैसे धनुर्धारी हैं, वहां विजय, विभूति और अचल नीति निश्चित रूप से विद्यमान है। संजय का मन परम भक्ति और गौरव से भर उठा। अद्भुत है यह संवाद। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में 18वां अध्याय संपन्न हुआ। इस घोषणा के साथ वे महावचन पूर्ण हुए जो अर्जुन को मोक्ष का द्वार दिखाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने हमारे इस वीडियो को देखने में समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वाकई इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो हमारे चैनल भक्ति सफल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत खबर मिल जाए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।